हाय डियर एंड वेलकम बैक टू कैप्टन। तो आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और मुझे उम्मीद है ये जो डेली आपकी खिदमत में वीडियोस आ रही हैं आप इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। नोट्स आप प्रॉपर बना रहे हैं, और अगर आप नहीं बना रहे तो मैं आपको बता दूं, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि एंड डेज के अंदर आप रिवाइज बहुत पावरफुल तरीके से कर सकते हैं। तो यस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, चैप्टर्स पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट आपको हमारा हैशटैग पता ही है, रियाज ही राज है, भर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। साथ ही साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर दे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको लगेगा कि एकदम से क्या क्या शुरू हो गया, बट क्योंकि ये हमारे प्रीमियम कोर्स की वीडियो है जो कि मैं एक जगह रख के कंपाइल करके आपको दे रहा हूं, तो ट्रस्ट में चीजें बहुत ज्यादा ही स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर मैंने अरेंज की हुई है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं से कहीं तक भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को उठाकर कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमने इसी चैप्टर में की हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे प्रीमियम कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें आपको और स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर और डेप्थ के अंदर मिल जाए, तो यस, आप प्रीमियम कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं यहाँ, साथ ही साथ हैंड रिटन बुक्स मिल जाते हैं जो कि फैकल्टीज ने खुद आपके लिए लिखी है, आपके घर तक होती है डिलीवर। वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको बुक के। जो स्टूडेंट्स आईपी मार्ट इंदौर या फिर रोहतक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको स्पेशल ई बुक मिल जाती है। साथ ही साथ एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स मिल जाते हैं जहां पर आप हर एक चैप्टर वाइज, फुल लेंथ वाइज खुद को जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहां आप लैग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको लाइव मेंटरशिप स्ट्रीम्स मिल जाती है जहां टॉपर्स, हमारे जो टॉपर्स हैं वो आपके साथ लाइव कनेक्ट होते हैं, आपको गाइड कर रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं कि आपको क्या करना है अपनी प्रिपरेशन के दौरान और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। साथ ही साथ मेरा फेवरेट फीचर जो है, आपको मिल जाते हैं लाइव मैराथन्स जहां पे हम फैकल्टीज आपके साथ लाइव होते हैं कनेक्ट, आपको गाइड कर रहे होते हैं, हर एक चैप्टर के ऊपर भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स की हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं, हॉट क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको भी चाहिए तो आप 8766208812 इस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब चलते हैं सीधा चैप्टर की ओर। बाय बाय। हाय डियर। सो यार, आज एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत करते हैं। आज बहुत अहम चैप्टर शुरू कर रहे हैं यार हम, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और इस चैप्टर के अंदर आपको सब्जेक्ट की क्या रिलेशन होती है वर्ब के साथ, बहुत इन डेप्थ बात करेंगे और बहुत ही बढ़िया से बात करेंगे। सो हेडिंग लगा लीजिए, आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सेशन 1 है। सो यार, अगर इस चैप्टर में हमें बेसिकली देखना क्या है उसकी बात करते हैं। सो एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे हम समझेंगे। आई होप आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो लिख लिया होगा हेडिंग। अब आगे एक मेरे साथ ही लिखो, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस must agree with its verb। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बट कोई बात नहीं। तो इस चैप्टर में हमें एक्चुअल में देखना क्या है कि सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट हैं वो उसकी वर्ब के साथ बिल्कुल अग्री करने चाहिए। और वो अग्री होते क्या है, सो इसका एक छोटा सा रूल है जो पूरे चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। वो क्या है भाई, कि अगर हमारा इफ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, क्या है, इफ सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब होगी वो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? यही तो चीज हम करते आ रहे हैं अभी से, और कुछ नया नहीं है इसके अंदर भी। और दूसरा क्या है कि अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेरी वर्ब भी वहां पे प्लूरल ही होगी। पूरे चैप्टर में यही करेंगे। अब आप सोचोगे कि सर ये तो बहुत ईजी है, पकड़ में नहीं आते सब्जेक्ट। मेन बात ये है, ठीक है, हम जब रीड करते तो हमें लगता है कि यार प्लूरल ही तो है, तो वर्ब भी हम प्लूरल लगा देते, जबकि वहां पे क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ठीक है, सो अब हम सब्जेक्ट्स को पकड़ना सीखेंगे, या एक्चुअल में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल है कैसे पता करें। ठीक है, सो बस यही करना है इस चैप्टर के अंदर। सो सबसे पहले बढ़ते रूल नंबर 1 की तरफ। रूल नंबर 1, अच्छे से हेडिंग लगा लो यार। देखो, अगर मैं बात करूं तो हमने पहले एक
एंड जो कंजंक्शन है, ऑल दो कंजंक्शन हम आगे और बढ़िया से करेंगे, बट उसका एक छोटा सा हम पहलू देख चुके हैं कि जब कभी भी हमारे दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हो, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट वन, ठीक है, और उसके साथ आ जाए एंड, फिर आ जाए मेरा आगे सब्जेक्ट टू, है ना, तो जो हमारी वर्ब आती है वो हमने क्या देखा है, वो हमेशा से क्या आती है, प्लूरल आती है। ये हमने पहले ही बात की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मैंने आपसे मैंने आपसे एडजेक्टिव्स के अंदर या प्रोनाउंस के अंदर मैंने आपसे इसके बारे में बात की थी, ठीक है। अगर एग्जाम्पल लिया जाए इसका, तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, रमेश एंड श्याम, रमेश एंड श्याम वर प्लेइंग, ठीक है। सो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हो गया मेरा एंड, उससे मेरा सब्जेक्ट वन रमेश कनेक्टेड है, उसी से मेरा सब्जेक्ट टू श्याम कनेक्टेड है, और मेरी वर्ब क्या आई है, मेरी वर्ब आई है यहाँ पे प्लूरल। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से, कोई दिक्कत इसके अंदर आई होप नहीं होगी। सो ये रूल नंबर 1 नहीं है, ये तो हमने जो सीखा है वो है, ठीक है। लेकिन हमें रूल नंबर 1 के अंदर सीखना क्या है, रूल नंबर 1 के अंदर हमें सीखना है इसकी एक्सेप्शन, ठीक है। इसकी एक्सेप्शन क्या है यार, सो ये रूल नंबर 1 ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। इसकी एक्सेप्शन है हमारे पेयरिंग वर्ड्स, पेयरिंग वर्ड्स, हमारे पेयरिंग वर्ड्स जो होते हैं वो अपने साथ जो वर्ब्स होती हैं वो सिंगुलर लेते हैं, और पेयरिंग वर्ड्स के अंदर भी क्या लगता है, एंड लगता है, ठीक है। सो हमें रूल नंबर 1 के अंदर क्या देखना है कि जो हमारे पेयरिंग वर्ड्स होंगे वो अपने साथ क्या वर्ब लेंगे, वो अपने साथ वर्ब लेंगे सिंगुलर। बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत इसके अंदर, आई होप आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं जरा एग्जांपल लेते हैं, अभी समझ में नहीं आएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं पेयरिंग वर्ड्स एक्चुअली होते क्या। आपने सुना होगा ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो स्लो एंड स्टडी क्या है, ये पेयरिंग वर्ड है, ठीक है। आपने सुना होगा राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव, है ना। आपने सुना होगा हैमर एंड सिकल, वो जो क्या कहते हैं हथौड़ा एंड दराती, ऐसे करके वो एक सिंबल देखा होगा ना आपने, यार मेरी थोड़ी सी ड्राइंग ठीक नहीं है, ऐसे करके एक सिंबल देखा होगा आपने, हथौड़ा एंड दराती जिसे एक्चुअल में कहते हैं, ठीक है। शान और शौकत आपने देखी होगी, है ना। हॉर्स एंड कैरेज आपने देखा होगा, घोड़ा गाड़ी, तो ये सब क्या है, ये सब पेयरिंग वर्ड्स है। सो पेयरिंग वर्ड्स अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सो पेयरिंग वर्ब्स की मैं लिस्ट बना देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पेयरिंग वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही लिखेंगे हम, ठीक है। जैसे कि पहले लिख देते हैं राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव, ठीक है। दूसरा लिखते हैं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए भैया आप, ठीक है। आपने देखा होगा एज एंड एक्सपीरियंस, जैसे जैसे एज बढ़ती है अनुभव भी बढ़ता है ना। उम्र, उम्र व अनुभव कहते हैं उसको, एज एंड एक्सपीरियंस। फिर हमारा है राइज एंड करी, राइज एंड करी आपने सुना होगा, ठीक है। फिर हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल। फिर आपने देखा होगा हॉर्स एंड कैरेज, जो मैं आपसे बात कर रहा था अभी, हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी जिसे कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा क्राउन एंड ग्लोरी, शान और शौकत जिसे कहते हैं, क्राउन एंड ग्लोरी, ठीक है। कमिंग एंड गोइंग, कमिंग आना जाने से कहते हैं, कमिंग एंड गोइंग। फिर आप देख सकते हो स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी। धीरे एवं निरंतर जिसे कहते हैं ना, धीरे किंतु निरंतर ऐसे करके इसे कहते हैं। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, ठीक है। सो ये हमारे कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने लिखवा दिया आपको, ठीक है। अब जरा इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूं। सो पहला एग्जाम्पल लेता हूं यार मैं आपसे कहता हूं एज, एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस। अब उसके साथ देखो मैं दो चीजें लिखता हूं, ब्रिंग या फिर ब्रिंग्स। एज एंड एक्सपीरियंस डैश विजडम टू अ मैन, टू अ मैन। तो देखो यार यहां पे हमने क्या देखा कि हमारे जो भी पेयरिंग वर्ड्स होते हैं वो अपने साथ
वर्ब क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। सो इन दोनों में यहाँ पे ये एक एस भी आना है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के अंदर कौन सा सिंगुलर है हमारा? मैंने टेंस के अंदर आपको बताया था एक चीज कि जब भी हम वर्ब्स के अंदर एस जोड़ते तो वो सिंगुलर होती है, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर अगर हम एस जोड़ते तो प्लूरल बन जाता है। सो यहाँ पे मेरी सिंगुलर वर्ब क्या होगी? ब्रिंग्स होगी, ठीक है। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू अ मैन, राइट। आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं कहता हूं आपसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, आगे डैश, इसके अंदर आपको लिखना है इज या फिर आर हर फेवरेट ब्रेकफास्ट, हर फेवरेट ब्रेकफास्ट। सो यहां पे देखो ब्रेड एंड बटर हमारा क्या है, ये हमारा पेयरिंग वर्ड है, तो इसके साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब, मतलब कि हमारा क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे नहीं, अच्छे से एग्जांपल लेंगे। मैं कहता हूं आपसे स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी आपने अक्सर सुना भी होगा ये, स्लो एंड स्टडी डैश। अब यहाँ पे क्या आएगा? विन आएगा या फिर विंस। स्लो एंड स्टडी डैश, आगे क्या होता है? द रेस, ठीक है। सो यहाँ पे विन और विंस के अंदर मेरा क्या सिंगुलर है? विंस सिंगुलर है। सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट। आगे चलते हैं। मैं कहता हूं हॉर्स, हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज डैश, यहां पे आपको लगाना है इज या फिर आर, रेडी फॉर द जर्नी। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा? हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी फॉर द जर्नी, ठीक है। बात आ रही समझ में? एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल यार, मैं ऐसे मतलब जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट है उनके एग्जाम्पल्स मैं ले ही लेता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं राइस एंड करी, राइस एंड करी डैश, यहाँ पे इज या फिर आर आपको लगाना है, माई ऑल टाइम फेवरेट, माई ऑल टाइम फेवरेट, इतने रख लेते हैं, ठीक है। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा आ जाएगा इज, राइस एंड करी इज माई ऑल टाइम फेवरेट, राइट, ठीक है। कोई भी दिक्कत इसके अंदर? एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। मैं कहता हूं राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल इज अ कॉमन थिंग, इज अ कॉमन थिंग इन लाइफ। तो क्या मेरा ये सेंटेंस ठीक है या नहीं है? सो आई होप आपने सोचा होगा, और ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। राइज एंड फॉल इज अ कॉमन थिंग इन लाइफ, मतलब उतार चढ़ाव मतलब सामान्य चीज है लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे वर्ब मेरी क्या आ रही है? सिंगुलर आ रही है, ठीक है। सो पहला रूल हमने क्या देखा? हमने पहला रूल देखा कि जब भी हमारे कौन से वर्ड्स होंगे, क्या कहते हैं इन्हें? पेयरिंग वर्ड्स होंगे, तो उनके साथ हमेशा वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आती है। बात आ रही है समझ में? कोई भी दिक्कत इसके अंदर आई होप आपको नहीं होगी। आगे चलता हूं मैं रूल नंबर 2 की तरफ। और ये रूल नंबर 2 इवन रूल नंबर 3 भी जो आगे हम करेंगे, ये दोनों जो रूल्स है ना हम आर्टिकल चैप्टर के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। अब एक नजरिया देखना है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, आप मतलब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, पहले मैं पूरे शांत होकर क्वेश्चन लिखता हूं, आपको मेरे साथ साथ सोचना है कि इसके अंदर क्या आंसर होगा, क्योंकि हम ये पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। आपको ऑप्शंस देख के मतलब जो क्वेश्चन लिखूंगा उसको देख के समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। द प्रिंसिपल and the chief guest, the principal and the chief guest, यहाँ पे has या फिर have arrived, ठीक है। एक और लिखता हूं, मैं कहता हूं my friend and my brother is या फिर are, आप बताएंगे वेटिंग फॉर मी। मुझे उम्मीद है यार आप साथ साथ सोच रहे हो इसको, ठीक है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप ये चीज सोच रहे हो। फिर आगे ले लेता हूं मैं, अ पोएट एंड नॉवलिस्ट, अ पोएट एंड अ नॉवलिस्ट, वर्ब लगानी है आपको हैज या फिर हैव, कम टू मीट यू, ठीक है। एक और ले लेते हैं। मैं कहता हूं अ ब्लैक एंड अ वाइट
अ ब्लैक एंड अ वाइट हॉर्स वॉज या फिर व रनिंग वॉज या फिर व रनिंग अलोंग द रोड। तो ये मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं और मुझे उम्मीद है आपने इनके सेंटेंसेस जो इनका करेक्ट फॉर्म है, मतलब यहाँ पे वर्ब जो आनी है वो आपने यहाँ पे सोची होगी क्या आएगी, ऑल्दो हम ये चीज कर चुके हैं। ठीक है, सो हमें रूल में एक्चुअल में सीखना क्या है यहाँ पे, तो सीखना हमें ये है कि भाई देखो हमारे पास 2 नाउन है, नाउन 1 और मेरे पास है एक और नाउन, नाउन 2। ठीक है, नाउन 1 से पहले अगर मुझे क्या दिया हो, आर्टिकल दिया हो या फिर कोई प्रोनाउन दिया हो, आर्टिकल दिया हो या फिर कोई प्रोनाउन दिया हो। अब ये प्रोनाउन भी मेरा कैसा होगा, ये मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, मेरा नाउन भी प्रोनाउन जो होगा कैसा होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा ना ये। ठीक है, और उसके बाद मुझे क्या दे दिया जाए, यहाँ पे बीच में एंड दे दिया जाए। ठीक है, एंड दे दिया जाए और उसके बाद यहाँ पर जो मेरा दूसरा नाउन है वो भी मेरा किससे कनेक्टेड हो, वो मेरा कनेक्टेड हो, आर्टिकल लगा हो उससे पहले भी या फिर प्रोनाउन लगा हो। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, यहां पर हमारी वर्ब जो आती है वो हमेशा क्या आती है, वर्ब हमेशा हमारी प्लूरल आती है। क्या आएगी, वर्ब हमेशा हमारी प्लूरल आएगी। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को। हमारे पास 2 नाउन है, ठीक है, नाउन 1 नाउन 2। ये 2 नाउन जो है आर्टिकल एंड से कनेक्टेड है, लेकिन इन नाउन से पहले क्या दिया हुआ है, या तो आर्टिकल दिया हुआ है या फिर प्रोनाउन दिया हुआ है। ठीक है, सो अब यहां पर क्या है कि जो हमारी वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। मेरे ख्याल से मैंने एंड को आर्टिकल बोल दिया बीच में। देखो 2 नाउन है N1 N2, ये दोनों एक एंड कंजंक्शन से कनेक्टेड है। ठीक है, और नाउन 1 से पहले आर्टिकल या फिर कोई प्रोनाउन दिया हो और नाउन 2 से पहले आर्टिकल या फिर प्रोनाउन दिया हो, सो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगी, हमेशा हमारी प्लूरल ही लगेगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिएगा, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट। सो यहाँ पे ये मेरा प्रिंसिपल क्या है, नाउन है, चीफ गेस्ट क्या है, मेरे पास नाउन है। ये दोनों किससे कनेक्टेड है, एंड से कनेक्टेड है एंड से कनेक्टेड। अब इनसे पहले क्या लगा हुआ है, इनसे पहले आर्टिकल लगा हुआ है द, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे मेरी वर्ब क्या आएगी, यहाँ पे मेरी वर्ब आएगी हैव अराइव्ड, प्लूरल वर्ब आएगी। ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एंड से पहले मेरा क्या है, फ्रेंड है, और एंड के बाद मेरे पास क्या है, ब्रदर है। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या लगा हुआ है, ये जो नाउन है उनसे पहले यहाँ पे माय लगा हुआ है, प्रोनाउन लगा हुआ है। ठीक है ना, इस फ्रेंड से भी पहले माय लगा है, प्रोनाउन लगा है। सो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, आर आएगी। बात आ रही समझ में। यहाँ पे फिर से देख सकते हैं हम, हमारे पास एंड है, एंड से पहले मुझे नाउन दिया हुआ पोएट, और एंड के बाद मुझे एक नाउन दिया हुआ है नॉवेलिस्ट, और उनसे पहले क्या लगा हुआ है, उन दोनों से पहले आर्टिकल लगा है। सो हमारी वर्ब क्या आएगी, हैव आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। बात आ रही है समझ में। फिर से देखते हैं 4th सेंटेंस, यहाँ पे एंड दिया हुआ है। यहाँ पर मुझे ये मेरा एंड मतलब यहाँ पे ये एक नाउन हो गया ब्लैक, उसके बाद ये वाइट मेरा एक नाउन हो गया, और उनसे पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है ए। तो ये क्या हो गया, ये भी यहाँ पे मेरी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। बात आ रही है समझ में। और ये चीज हम आर्टिकल्स के अंदर सीख चुके हैं, पहले ही ये चीज हम कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 की बात करता हूं आपसे। रूल नंबर 3 के अंदर भी मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं और आप जो है मेरे साथ इसके आंसर सोचते हुए चलना। मैं कहता हूं द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट, द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, फिर से आपको बताना हैज या फिर हैव, और ये क्या हो जाएगा, अराइव्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या लिया था दूसरा एग्जांपल, माय फ्रेंड। हाँ ठीक है, माय फ्रेंड एंड ब्रदर, माय फ्रेंड एंड ब्रदर, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, इज या फिर आर, और फिर क्या हो जाएगा, वेटिंग, और फिर क्या हो जाएगा, फॉर मी। ठीक है, एक और लेता हूं, मैं कहता हूं अ पोएट एंड नॉवेलिस्ट। ठीक है, और आपको फिर से वर्ब बतानी, हैज आएगा या फिर हैव आएगा, और फिर आगे जाएगा कम टू मीट यू, कम टू मीट यू।
ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हमने अब जो अभी जो लिया था, अ ब्लैक, क्या था सेंटेंस में देख लेते हैं एक बार, अ ब्लैक एंड अ वाइट हॉर्स, हाँ, अ ब्लैक एंड अ वाइट हॉर्स, अ ब्लैक एंड अ वाइट हॉर्स, आपको बताना है वॉज आएगा या फिर वर आएगा, रनिंग अलोंग द रोड, ठीक है, अलोंग द रोड। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं कह देता हूं, मतलब एकदम से क्लिक हुआ अभी, माई अंकल, माई अंकल एंड गार्जियन, माई अंकल एंड गार्जियन, आपको वो बताना है हैज़ आएगा या फिर यहाँ पे हैव आएगा, कम टू मीट मी, ठीक है। सो देखो ये तो हो गए हम हमारे क्या हो गए जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। आई होप आपने सोचा होगा मेरे साथ साथ कि यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे सीखना क्या है, हमें सीखना यही है कि एक अगर मेरे को नाउन दिया हो और उससे पहले क्या लगा हो, आर्टिकल लगा हो या फिर कोई प्रोनाउन लगा हो, ठीक है, आर्टिकल लगा हो या फिर प्रोनाउन लगा हो। और प्रोनाउन कैसा होगा, ये प्रोनाउन होगा मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा अगर यहाँ पे प्रोनाउन लगा होगा तो। और ये किससे कनेक्टेड हो, एंड, और उसके बाद एक नाउन टू हो, मतलब नाउन टू से पहले मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई आर्टिकल कोई प्रोनाउन नहीं है, तो ये मेरा वर्ब क्या लेगा, ये वर्ब लेगा मेरा यहां पर सिंगुलर। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान इसको रखिएगा, रूल नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे ये चीज हमें देखनी है कि एक्चुअल में इंडिकेट क्या कर रहा है। यहाँ पे ये जो दोनों चीज है ना, मतलब कि नाउन 1 और नाउन 2, ये इंडिकेट करता है कि वो दोनों लोग एक ही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, यहाँ पे मैं कह रहा हूं द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, तो यहाँ पे ये एंड आया, ये मेरा एक नाउन हो गया प्रिंसिपल, नाउन 1, एंड मेरा चीफ गेस्ट क्या हो गया, नाउन 2, ठीक है। लेकिन मैंने क्या देखा, प्रिंसिपल से पहले दा लगा हुआ है, तो इसका इस सेंटेंस को जब मैं रीड करूंगा द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, तो यहां पे मेरी वर्ब क्या लगेगी, हैज लगेगी, और अराइव मतलब वो पहुंच चुके हैं। तो यहां पर देखो, यहां पे कहने का क्या मतलब है, जो प्रिंसिपल है वही मेरे चीफ गेस्ट है, लेकिन पीछे वाले रूल के अंदर क्या है कि मेरा प्रिंसिपल अलग है और मेरे चीफ गेस्ट अलग, ये दो अलग अलग लोग हैं। सब सब्जेक्ट मेरे प्लूरल हो गए, सो वर्ब भी मेरी प्लूरल आएगी। और यहां पे ये दोनों जब एक ही चीज है रूल नंबर 3 के अंदर, तो मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी मेरी सिंगुलर आएगी। यही टेस्ट हमें सीखना है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर। हमें पता नहीं चलता, हमें दूर से देखने में लगता है कि चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर सीखने को बहुत है, एक्सेप्शंस बहुत आते हैं हमारे पास, ठीक है। बात आ रही समझ में। सो ये चीज बिल्कुल नहीं रटनी है। अगर यहाँ पे प्रोनाउन या फिर दोनों, मतलब दोनों नाउन के अंदर प्रोनाउन या फिर आर्टिकल दिए होंगे, सो वो दो अलग अलग चीजें होंगी। अलग चीज सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ठीक है। अगर वहां पर एक जगह हमें आर्टिकल या फिर प्रोनाउन दिया, दूसरे नाउन की तरफ नहीं दिया हुआ, तो वो सिंगुलर ही सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी, ठीक है। जैसे कि माई फ्रेंड एंड ब्रदर, तो यहां पे देखो एंड मैं देखूंगा तो यहां पर ये मेरा नाउन 1 हो गया फ्रेंड, और नाउन 2 मेरा क्या हो गया, ब्रदर हो गया। नाउन 1 से पहले मेरे पास क्या लगा है, प्रोनाउन लगा है, माई फ्रेंड एंड ब्रदर, मतलब कि जो उसका फ्रेंड है वही भाई है, तो इज वेटिंग फॉर मी हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। अब यहां पे देखो आप पोएट, यहां पे देखो एंड है, तो पोएट मेरा क्या हो जाएगा, नाउन 1, नॉवलिस्ट क्या हो गया, नाउन 2। आप पोएट, अब यहां पे क्या लगा है, आर्टिकल लगा है पोएट से पहले, सो अ पोएट एंड नॉवलिस्ट। अब ये जो पोएट है वही नॉवलिस्ट भी है, सो क्या हो जाएगा, हैज कम टू मीट यू, राइट। अ ब्लैक एंड अ वाइट हॉर्स लिखा है यहाँ पे, सो अगर यहाँ पे अ वाइट हॉर्स लिखा है सो इट शुड बी व, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे वाइट हॉर्स ये अ नहीं लगा होता तो क्या होता है, यहाँ पे वॉज लगा होता। बात आ रही है आपको समझ में, इसके अंदर कोई भी दिक्कत आपको आई होप नहीं होगी। माई अंकल एंड गार्जियन, सो माई अंकल एंड गार्जियन का मतलब है जो मेरे अंकल है वही मेरे गार्जियन है, हैज कम टू मीट मी। बात आ रही है समझ में, कोई भी दिक्कत इसके अंदर आई होप आपको नहीं होगी। और ये हम आर्टिकल के अंदर पहले कर चुके थे, यहां मैंने एक बार और सूर्य की रोशनी उसके ऊपर डाला और प्रकाश किया उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। आगे देखते हैं, रूल नंबर 4 की मैं बात करता हूं यार आपसे। रूल नंबर 4 की भी अगर मैं बात करूं, सो प्रोनाउन के अंदर हम ये वाला रूल भी सीख चुके हैं। हमने क्या देखा था, हमने इस रूल के अंदर देखा था कि जब कभी भी हमारे पास ऐसे लिखा हो ईच नाउन 1 और ये किससे कनेक्टेड हो, एंड नाउन 2, ठीक है, ईच नाउन 1 एंड नाउन 2, या फिर ये लिखा हो ईच
नाउन 1 एंड आगे लिखा हो ईच नाउन 2। ठीक है, आगे देखते हैं एवरी नाउन 1 एंड नाउन 2। ठीक है, और देखते हैं एवरी नाउन 1 एंड एवरी नाउन 2। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या देखना है, यहां पे हमें सीखना है कि जब कभी भी ऐसे होता है हमारे पास, मतलब ईच एंड एवरी वाला केस होता है, पहली बात तो ईच एंड एवरी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। ईच एंड एवरी इज नॉट पॉसिबल। ईच एंड ईच होता है, एवरी एंड एवरी होता है, ईच एंड एवरी नहीं होता, ये बात ध्यान रखना आप। मतलब आपको कई बार आपने सुना होगा ईच एंड एवरी ना। तो यहां पे सीखना क्या है, देखो जब भी ईच का केस हो हमारे पास, सो हमारी वर्ब हमेशा से क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा हमारी वर्ब सिंगुलर ही आएगी। और हमने एक और चीज देखी थी कि जो हमारा प्रोनाउन होगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो आएगा हमारा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो एक बार प्रोनाउन के लास्ट रूल्स के अंदर ही कुछ देखना आप, वहां पे आपको ये रूल जरूर मिलेगा। ठीक है, क्या बात कर रहा हूं, प्रकाश डालता हूं इस बात पे। देखो यार, मैंने कहा ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश, इसके अंदर आपको वर्ब पहचाननी, हैज आएगा या हैव आएगा, अंडरस्टूड। सो यहां पे देखो यार कौन सा केस आ गया, ईच नाउन 1 एंड ईच नाउन 2, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। सो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, हैज अंडरस्टूड। बात आ रही समझ में आपको, कोई तकलीफ इसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई भी तकलीफ होगी। आगे देखता हूं, मैं कहता हूं एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, आपको वर्ब पहचानिए, इज आएगा या फिर आर आएगा, स्टडिंग, स्टडिंग साइलेंटली। सो यहां पे क्या हो जाएगा मेरा, यहां पे मेरा इज आ जाएगा। ईच बॉय, देखो सॉरी एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ये फोर्थ वाला केस हो गया। ठीक है, इनको लिख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं, जो प्रोनाउन की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये एग्जांपल शायद मैंने आपको पहले भी दिया होगा। every woman should be a, every woman and every man must know। अब आपको यहां पे बताना है कि his आएगा या फिर her आएगा, his her fundamental rights, his her fundamental rights। सो यहां पे देखो यार, हमने क्या देखा था कि जो हमारा प्रोनाउन आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो सेकंड सब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ पे, सेकंड सब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे मैन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा हिज हो जाएगा। ये हिज जो है इसके अकॉर्डिंग आया। अगर यहाँ पे मेरे यहाँ पे वुमेन होता ना, तो मैं क्या लगाता, हर लगाता, मतलब पहले मेरे पास यहाँ पे मैन लिखा होता और बाद में मेरे पास वुमेन लिखा होता, सो मैं यहाँ पे हर लगाता। बात आ रही है समझ में आपको। सो आई होप रूल नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कुछ बहुत नया नहीं सीखा, प्रोनाउन के अंदर हम ऑलरेडी ये चीज कर चुके थे। ठीक है जी, चले आगे रूल नंबर 5 की तरफ प्रस्थान करते हैं यार। रूल नंबर 5 कहता है, इसके अंदर हमें सीखना है मैनी वाले केसेस समझने हमें। देखो हमारे पास मैनी आ जाए, अ ग्रेट मैनी आ जाए, अ ग्रेट मैनी, ठीक है, या फिर अ गुड मैनी आ जाए, अ गुड मैनी। तो और उसके बाद आपके पास एक केस और आते हैं, मैनी ऑफ, ठीक है, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, ठीक है, और हमारा आता है अ गुड मैनी ऑफ। अभी एग्जांपल लूंगा, समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। अ गुड मैनी ऑफ, तो मेरे पास ये दो अलग अलग केसेस है, ठीक है, पर मजेदार पता है बात क्या है, अभी बताता हूं। मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, और बाद में इनके पास अगर ऑफ ऑफ भी आ रहे हैं। सो पहली बात तो क्या होता है कि यहां पे हमारे पास तीनों केसेस में जो नाउन आते हैं वो कौन से आते हैं, प्लूरल आते हैं। क्या आते हैं, प्लूरल नाउन आते हैं। ठीक है, नीचे भी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहां पे जो नाउन आते हैं
वो नाउन आते हैं मेरे पास प्लूरल, ठीक है। और इनके साथ हमारे प्रनाउन भी आते हैं, प्रनाउन, और वो प्रनाउन भी मेरे कौन से आते हैं, प्रनाउन मेरे पास आते हैं वो भी प्लूरल, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, यहां पे लेकिन मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है ना। अब ऑफ के साथ जो प्रनाउन आएगा, हमने इसके अंदर आपके आर्टिकल्स के अंदर, नहीं प्रेपोजिशंस के अंदर हमने देखा था, ऑफ के साथ, ऑफ अपने साथ जो है अगर प्रनाउन कोई आ रहा है तो प्रनाउन यहां पे कौन सा आएगा, यहां पे प्रनाउन आएगा ऑब्जेक्टिव केस का। और ऑफ के साथ तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रनाउन आते हैं, ये हमने देखा था। अब एक बात बताओ, चलो मैं यहां पे ऑब्जेक्टिव केस के लिख भी लूं, पहले सारे लिख लेता हूं। तो ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रनाउन आएंगे वो क्या क्या हो सकते हैं मेरे पास, मी हो सकते हैं, अस हो सकते हैं, ठीक है, मी, अस, यू, देम, यही हो सकते हैं। लेकिन उसमें क्या आ रहा है, उसमें प्लूरल आना है, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा मेरे पास, अस आएगा, देम आएगा। बात आ रही है समझ में, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सभी के साथ जो हमारी वर्ब आती है, हमारी जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। मतलब बुक के अंदर अगर इस रूल को देखोगे ना, तो कम से कम 2 रूल के अंदर आपको बना के दिया जाता है, और मैंने एक ही रूल के अंदर सबको समझा दिया। हमने क्या देखा, पहली बात तो आपको ये देखो, मैनी और मैनी ऑफ, ये 2 हैं। सिंपल सी चीज, नाउन प्लूरल आता है मैनी के साथ, और यहां पे भी मैनी ऑफ के साथ नाउन हमारा प्लूरल आता है। अगर हमारा प्रनाउन आ रहा है ऑफ के साथ तो वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। और अगर वो प्लूरल आ रहा है, सो क्या है, ऑफ अपने साथ क्या लेती है, प्रनाउन ऑब्जेक्टिव केस के अंदर लेती है। और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर जो अगर हमारे प्लूरल प्रनाउन होंगे, सो क्या होगा, अस और देम होगा। मतलब यहाँ पे अस और देम आता है। और वर्ब इनके साथ हमेशा क्या आती है, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे सिंगुलर लिख दिया, आई एम सो सॉरी यार, इट शुड बी प्लूरल, ठीक है। हमेशा इनके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल ही आएगी। एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूं। मैं आपको कहता हूं, अ ग्रेट मैनी, यहां पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, आपको वर्ब बतानी है, हैज आएगा या फिर हैव आएगा, पास्ड द एग्जाम दिस ईयर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं मैनी ऑफ देम डैश इज या फिर आर प्रेजेंट टुडे। सो यहां पे देखो यार, अ ग्रेट मैनी, सो अ ग्रेट मैनी, सबसे पहली बात तो यहां पे जो भी हमारे नाउन आएंगे वो क्या आएंगे, प्लूरल आएंगे। सो स्टूडेंट्स ही आना चाहिए। यहां पे आपका ऐसे भी दे सकता है एग्जामिनर, आपको एरर अगर दिखाने के लिए आएगा तो यहां पे स्टूडेंट और स्टूडेंट्स लिख देगा। सो क्या होना चाहिए, यहां पे स्टूडेंट्स ही होना चाहिए, प्लूरल है हमारा, ठीक है। उसके बाद यहां पे वर्ब आ गई, सो वर्ब मेरी हमेशा क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। सो अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम दिस ईयर, ठीक है। अब उसके बाद देखो मैनी ऑफ, अब यहां पे क्या आ गया, मेरा प्रनाउन आ गया, और ये भी क्या है, और मेरा ऑब्जेक्टिव केस का है, और वो भी प्लूरल। सो यहां पे मेरा देम आया, बात आ रही समझ में। सो मैनी ऑफ देम क्या आ जाएगी मेरे यहाँ पे, आर प्रेजेंट टुडे। हमारी वर्ब क्या होती है, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई एम सो सॉरी यार, यहाँ पे ये मेरा हाँ हैव आएगा, और यहाँ पे ये मेरा आर हो जाएगा, ठीक है। बात आ रही समझ में आपको, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, आई एम सो सॉरी। हाँ जी, सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी यार। 2 एग्जाम्पल मेरे ख्याल से सफिशेंट है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ ज़रूरत है इसके अंदर लेने की, ठीक है। बेसिक सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 6 की मैं बात करता हूँ। रूल नंबर 6 में आपने कुछ सेंटेंस देखे होंगे जो कि मीनिंग करते हैं जैसे कि बहुत से, आपने ना बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब बहुत से वाली सेंस आती है। सो उसके अंदर हमारा क्या लगता है, देखो उसके अंदर लगता है हमारे साथ मैनी, ये भी हमारा मैनी वाला केस है, लेकिन उसके साथ कभी मैनी के साथ हमारा आर्टिकल ए लगता है, या फिर कभी हमारे मैनी के साथ हमारा आर्टिकल एन भी लगता है। तो यहाँ पे पहली बात तो मैनी के साथ आर्टिकल ए कब लगता है, आर्टिकल ए लगता है जब हमारे पास जो नाउन हो वो क्या हो, सिंगुलर हो, ठीक है। नाउन हो हमारे पास सिंगुलर हो, और ये जो साउंड करता है, साउंड करेगा, ये साउंड कैसा करेगा, कॉन्सोनेंट वाला साउंड करेगा,
ठीक है, मतलब नाउन सिंगुलर ना हो, मतलब मैनी आ, तो यहाँ पे नाउन सिंगुलर ही आएगा। अभी बताता हूँ क्यों आएगा। यहाँ पे भी मेरा नाउन जो होगा वो सिंगुलर ही होगा। क्यों? देखो यार, आर्टिकल लग रहे हैं यहाँ पे ए और एन, और ये तो डेफिनेट बताते ही बताते हैं हमें, है ना। तो यहाँ पे तो नाउन मेरा सिंगुलर आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो है साउंड क्या करेंगे, साउंड अगर मेरी कॉन्सोनेंट वाली आ रही है तो क्या लगेगा, ए लगेगा, और साउंड अगर मेरी वॉवल वाली आ रही है तो मेरा क्या लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा। ये बात आ रही है समझ में। और मजे की बात, इन दोनों के साथ हमारे पास वर्ब आती है, वर्ब हमारी इन दोनों के साथ लगती है सिंगुलर। बात आ रही है समझ में आपको? कोई तकलीफ कोई दिक्कत इसके अंदर आई होप नहीं होगी। सो एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको, मेरे साथ साथ आप लिखते रहना। मैं कहता हूं मैनी, आप इसके अंदर से बताना ए आएगा या फिर एन आएगा। फिर आगे भी बताना आप मुझे कि यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट आएगा या फिर स्टूडेंट्स आएगा। और फिर से आगे भी बताना मुझे। देखो कितने सारे एरर जो है अब आप अपनी मुट्ठी में रख सकते हो। आप अपने नाउन को पकड़ सकते हो, आप अपने आर्टिकल्स को पकड़ सकते हो, आप अपनी वर्ब्स को पकड़ सकते हो कि कौन सी वर्ब यहाँ पे आनी है, कौन सी नहीं आनी, कौन सा आर्टिकल आना है, कौन सा नाउन आना है, सब देख सकते हो अब आप सेंटेंसेस के अंदर धीरे धीरे, है ना। सो देखो यहाँ पे आपको फिर बताना है कि यहाँ पे मेरे पास इज आएगा या फिर मेरे पास आर आएगा। और फिर आगे लिखते हैं एब्सेंट टुडे। सो देखो यार, सबसे पहली बात, मैनी ए या फिर एन अगर मेरा लग रहा है तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले नाउन देखना है। मेरा नाउन क्या साउंड कर रहा है, मेरा नाउन कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, स मतलब, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ए आएगा। ठीक है, मैनी आ। अब उसके बाद नाउन मेरा क्या आता है, हमेशा सिंगुलर आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट की बात हो गई, ए और एन लग गया, मतलब ए या एन में से कुछ भी लगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा स्टूडेंट आ जाएगा, मैनी आ स्टूडेंट। और मेरी वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, इज आ जाएगी, इज एब्सेंट टुडे। बात आ रही है समझ में? सो हमने क्या देखा, पहले तो हमने देखा कि मैनी अ स्टूडेंट हो जाएगा, और उसके बाद मेरे पास वर्ब क्या हो जाएगी, आगे इज हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी तरीके से भी बन सकता है ये। दूसरी तरीके से देखो, मैनी आगे मेरा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा, मैनी स्टूडेंट्स, और आगे क्या हो जाएगा मेरे पास, वर्ब की अगर मैं बात करूं तो आर हो जाएगा। मतलब कि अभी देखो यहां पर मैं इसकी बात करूं, अगर मेरे पास सिर्फ मैनी है, सो यहाँ पे मेरे पास नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा, और मेरे पास वर्ब क्या आएगा, वो भी प्लूरल आएगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैनी ही लगाऊंगा वहां पे, सो ये हमने अभी देख लिया कि अगर मैं इसको ऐसे दर्शाऊं मैनी स्टूडेंट्स, तो फिर वर्ब क्या आएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखता हूं, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैं कहता हूं आपको मैनी, इसके अंदर भी आप यही बताना, ए आएगा या फिर एन आएगा, और फिर आगे आपको बताना है ऑरेंज आएगा या फिर ऑरेंजेस आएगा। आगे लिखते हैं इन अ बास्केट, इन अ बास्केट। आगे फिर से आपको वर्ब बताने, इज आएगा या आर आएगा, और आगे रॉटन। ठीक है, सो देखो सबसे पहली बात तो हमें ए और एन पकड़ना है, तो उसके बाद वाला जो नाउन है वो पकड़ो, वो क्या साउंड कर रहा है, ओ। सो यहाँ पे आर्टिकल हमारा क्या लगेगा, एन लग जाएगा। ठीक है, अब नाउन मेरा हमेशा किसके अंदर होता है, सिंगुलर फॉर्म में होगा, सो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑरेंज लग जाएगा। मैनी एन ऑरेंज इन अ बास्केट, अब मेरी वर्ब क्या आ जाएगी, यहाँ पे सिंगुलर आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मैनी से दर्शाना है तो आप इसको क्या भी लिखोगे, मैनी ऑरेंजेस। फिर क्या हो जाएगा मेरा, मैनी ऑरेंजेस, और मेरी वर्ब क्या लग जाएगी आगे, मेरी वर्ब लग जाएगी आर। मैनी ऑरेंजेस इन अ बास्केट आर रॉटन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैनी एन ऑरेंज इन अ बास्केट इज रॉटन। बात आ रही है समझ में आपको? ये चीज आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपको यहां पे पजल करेगा। ठीक है, मैनी अ एन वाला ध्यान रखना है कि वर्ब हमारी सिंगुलर आती हो, और मैनी के साथ या फिर अ ग्रेट मैनी हो, अ गुड मैनी हो, मैनी ऑफ हो, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। इस चीज का ध्यान रखोगे, कभी मैनी वाले सेंटेंसेस गलत नहीं लिखोगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसके अंदर? चलते हैं आगे। रूल नंबर 7 हमारा, रूल नंबर 7 के अंदर बात करता हूं। आपने सुना होगा अक्सर अ नंबर ऑफ वाली चीजें सुनी होगी आपने, अ नंबर ऑफ, ठीक है, या फिर आपने सुना होगा अ लार्ज नंबर ऑफ, एक सेकेंड, इरेजर, हाँ जी, अ लार्ज नंबर ऑफ। फिर आपने देखा होगा अ ग्रेट नंबर ऑफ।
फिर आपने सिर्फ ये सुना होगा लार्ज नंबर्स ऑफ, लार्ज नंबर्स, इस यहाँ पे एस लग रहा है, लार्ज नंबर्स ऑफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आर्टिकल ए था तो इसलिए वहां पे वो नहीं लगा सकता था मैं। इन चीजों को आप पकड़ना सीखो तो आगे मेरे पास क्या हो जाएगा, इनके साथ जब कभी मेरा जो नाउन आएगा वो मेरा नाउन हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। क्या आएगा मेरा नाउन, हमेशा मेरा नाउन प्लूरल आएगा, और इनके साथ जो मेरी वर्ब होगी, मेरी वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही आएगी, ठीक है। अब मैं क्या बात कर रहा हूं इस चीज का, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, ये क्या बताते हैं, ये आपको संख्या के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है, आपको संख्या के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन ऐसी संख्या जो कि अनिश्चित है। आई होप मैं अनिश्चित ठीक से लिख पाऊं यार, अच्छा ये वाला आ जाएगा, अनिश्चित, अनिश्चित शायद ऐसे लिखते हैं यार, अनिश्चित मतलब जो कि एग्जैक्ट आपको नहीं पता है बट आपको वो एक अनिश्चित सी संख्या के बारे में बता दे, ठीक है, अनिश्चित संख्या। तो यहां पर आप कहते हो ना अक्सर कि अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लेकिन एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं पता है वहां पे। सो यहां पे ऐसी वाली साउंड आती है, ठीक है। सो इनकी अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, इनका एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो अच्छे से लेंगे। मैं कहता हूं अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ पीपल, आपको वर्ब लिखनी यहाँ पे हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल कम फॉर द प्रोटेस्ट, कम फॉर द प्रोटेस्ट, ठीक है, अ नंबर ऑफ पीपल। अब यहां पे आपको पता चल रहा है कि हाँ लोग आए, बट एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा कितने लोग आए, अ नंबर ऑफ पीपल। तो यहां पे पीपल क्या है, पहली बात तो ये मेरा प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद जो मेरी वर्ब आ रही है ये मेरी क्या आ रही है, हैव, प्लूरल वर्ब आएगी, राइट। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, आपको आगे बताना है स्टूडेंट होगा या फिर यहां पे स्टूडेंट्स होगा, और फिर आगे आपको फिर से बताना है कि जो मेरी वर्ब आएगी वो हैज़ आएगी या फिर हैव आएगी, ठीक है। और फिर आगे पास्ड द एग्जाम। सो यहां पे देखो यार, अब अ लार्ज नंबर ऑफ, नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है, तो क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स। वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है, हैव पास द एग्जाम। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम। बात आ रही समझ में। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं कह देता हूं लार्ज, लार्ज नंबर्स ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन होगा या एप्लीकेशंस होगा, एप्लीकेशंस होगा क्योंकि नाउन मेरा प्लूरल आएगा। लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, आगे आपको वर्ब बतानी है, इज आएगा या फिर आर आएगा, और फिर आगे रिसीव्ड। तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर आई होप आपको नहीं होगी। सो इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है, ये सब हमें क्या बताते हैं, ये सब हमें संख्या के बारे में बताते हैं, लेकिन अनिश्चित, नॉट एग्जैक्ट वाली यहाँ पे सेंस रहता है, ठीक है। बात आ रही समझ में। अब जो अहम चीज सीखने की है वो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, और वर्बल का आपको समझ में धीरे धीरे आ ही रहा होगा। यहाँ पे एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और क्वेश्चंस हमारे एक्सेप्शन से ही बनते हैं। सो देखो यार, पहले हमने देखा था आ नंबर ऑफ, मतलब आ लार्ज नंबर ऑफ, आ ग्रेट नंबर ऑफ, ऐसे हमने देखा था, है ना। लेकिन अगर आ की जगह दा लग जाए, द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ हो, तो उसके साथ हमारा नाउन क्या आता है, उसके साथ हमेशा मेरा नाउन क्या आता है, प्लूरल ही आता है, ठीक है। और मेरी जो वर्ब आती है वो वर्ब मेरी सिंगुलर आती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि यहां पे दा लगने से पर्टिकुलर हो जाती है चीजें, और पर्टिकुलर हो जाएगी तो वर्ब मेरा सिंगुलर लगेगा, ठीक है ना। मतलब कि ये भी मुझे संख्या के बारे में बताएगा, ठीक है, लेकिन ये मुझे किस संख्या के बारे में बताएगा, निश्चित संख्या के बारे में बताएगा, ठीक है, निश्चित संख्या। एग्जैक्ट मुझे पता चल जाएगा यहां पे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं कह देता हूं द नंबर ऑफ
द नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स इन द स्कूल हैव या फिर हैज इंक्रीज्ड दिस ईयर। ठीक है, सो इससे मुझे एग्जैक्ट संख्या के बारे में पता चलता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहली बात तो यहां पे मेरा नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, इन द स्कूल, और मेरी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल हैज इंक्रीज्ड दिस ईयर। बात आ रही समझ में। उसके बाद देखता हूं आगे, एक और ले लेता हूं। द नंबर ऑफ यहां पे आपको बताना है बुक्स होगा या फिर बुक होगा। ठीक है, इन द लाइब्रेरी आपको बताना है हैज होगा या फिर हैव होगा। बीन इंक्रीज्ड। सो यार देखो, द नंबर ऑफ के साथ हमेशा मेरा नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है। ठीक है, और वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज बीन इंक्रीज्ड। ठीक है, सो जो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होंगी वो एग्जैक्ट पता होगी कि कितनी बड़ी है। बात आ रही समझ में। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अ लार्ज नंबर अगर लग रहा है ना, तो वहां पे आइडिया नहीं मिल रहा आपको कि कितनी है। आपने लार्ज करके छोड़ दिया उसको, अब कितना है वो तो नहीं पता, लेकिन द नंबर ऑफ में हमें एग्जैक्ट फिगर पता होती है। ठीक है, क्लियर, इसके अंदर कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ प्रस्थान करते हैं। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में हमें सीखना है द अमाउंट ऑफ। आपने सुना होगा ना अक्सर, द अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। ठीक है, आपने सुना होगा अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। आपने सुना होगा अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। ठीक है, तो यहां पे देखो, जब कभी भी द अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, उनके साथ जो मेरा नाउन आता है वो नाउन हमेशा अनकाउंटेबल आता है, हमेशा अनकाउंटेबल आएगा। देखना जरा, भी एग्जांपल लूंगा। और यहां पे सीखना क्या है, हमारी जो वर्ब आएगी, ये वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। ठीक है, वर्ब हमेशा मेरी यहां पे सिंगुलर आएगी। देखो जरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा, मनी। मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, अब यहां पे आपको बताना है हैज होगा या फिर हैव होगा। हैज या फिर हैव बीन स्पेंट इन दिस प्रोजेक्ट। सो क्या हो जाएगा यहां पे हमने अभी देखा कि हमारी जो वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर आती है। सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट इन दिस प्रोजेक्ट। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत इसके अंदर आई होप आपको नहीं होगी। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मैं कहता हूं अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, नाउन देखो मैं मनी लिख रहा हूं, क्या है, अनकाउंटेबल है। अ गुड डील ऑफ मनी, यहां पे आपको लिखना है इज या फिर आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, सो मनी अनकाउंटेबल है और मेरी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आ जाएगी। ठीक है, अ गुड डील ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, राइट। और बाकी नाउन के अंदर हमने देखा ही था, अनकाउंटेबल नाउन हमारे आते हैं उनके साथ वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है, कहानी खत्म। ठीक है, यहाँ पे बुक के अंदर ये मैंने अलग से क्यों लिखवाई है, क्योंकि बुक्स के अंदर ये अलग से रूल लिखा होता है। ठीक है, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड अलग 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 करके 4 रूल लिखे होते हैं। ठीक है ना, तो इससे बेटर आप एक ही नजर से इसको देख लो। ठीक है, क्लियर है। सो आज का लास्ट रूल करते हैं एक और हम, फिर उसके बाद ये वाला सेशन हम वाइंड अप करते हैं, है ना। लास्ट रूल हम समझते हैं नन वाला रूल करते हैं। देखो, नन लिखा हो आपके पास, ठीक है, या फिर आपको लिखा हो नन ऑफ। ठीक है, या फिर आपके नन ऑफ के साथ आपका अनकाउंटेबल नाउन लिखा हो। ठीक है, या फिर नन ऑफ के साथ
सॉरी ये नाउन लिख दिया मैंने, इट शुड बी नन ऑफ। नन ऑफ के साथ आपके साथ कोई प्रनाउन आ जाए, ठीक है, या फिर नन ऑफ के साथ आपका कोई प्लूरल ही नाउन आ जाए, कुछ भी आ जाए नन ऑफ के साथ, नन ऑफ के साथ द आ जाए, ठीक है। सो सीखना क्या है हमें, यहाँ पे हमेशा जो हमारी वर्ब आती है वो क्या आती है, सिंगुलर आती है। नन के साथ जो हमारी वर्ब आती है वो हमेशा नन के साथ सिंगुलर ही आती है, इस बात का ध्यान रखो, फिर चाहे नन के साथ कुछ भी आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं फिर और अच्छे से समझ में आएगा यार आपको। मैं कहता हूं नन डैश हैज या फिर हैव फिनिश्ड द वर्क येट। सो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे वर्ब मेरी क्या आती है, सिंगुलर आती है। सो नन हैज फिनिश्ड द वर्क येट, राइट, नन हैव नहीं होगा। पता है क्यों, देखो मैं नन को अलग से क्यों बता रहा हूं। नन को देख के हमें लगता है कि यहाँ पे जो ऑथर बात करे, जो एग्जामिनर आपसे बात कर रहा है, नन में मतलब वो सबको इंक्लूड कर रहा है ना। तो वो सबको इंक्लूड कर रहा है, हमें लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे, तो यहाँ पे वर्ब हमें प्लूरल वाली हमें सेंस आती है, लेकिन यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आती है, क्योंकि वो जो नन है ना, वो सब्जेक्ट एक तरीके से सिंगुलर ही रिप्रेजेंट करता है हमें। बात आ रही है समझ में, तो ये चीज समझनी है आपको, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेता हूं, मैं कहता हूं नन ऑफ द मनी, नन ऑफ द मनी आगे इज या फिर आर आपको बताना है वेस्टेड, ठीक है। सो नन ऑफ द मनी वर्ब क्या आती है हमारी, सिंगुलर आ जाती है। सो नन ऑफ द मनी इज वेस्टेड, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं नन ऑफ देम। अब देखो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, यहां पर मेरे पास ये प्रनाउन आ गया, ठीक है, यहां पर मेरे पास अनकाउंटेबल नाउन आ गया। सो नन ऑफ देम यहां पे आपको बताना है, एक सेकेंड, आपको यहां पर बताना है हैज आएगा या फिर आपका हैव आएगा। तो यहां पे लिखोगे आप, आगे लिख देते हैं हम अराइव्ड येट। सो ये देखो नन ऑफ देम क्या आती है हमारी वर्ब, हमेशा से हैज ही आती है। नन ऑफ देम हैज अराइव्ड येट, ठीक है, क्योंकि देखो नन ऑफ देम से हमें ऐसा लगता है कि उनमें से कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा। सो उनमें से मतलब आपको लगता है कि यहां पे बात सबकी हो रही है, सो हम प्लूरल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नन हमेशा वो जो नन वाला सेंस है वो सबको एक ही सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम यहां पे वर्ब जो है सिंगुलर लगाते हैं। सो आई होप यार आज हमने 9 रूल किए हैं, 9 में से 3-4 रूल आपको पहले ही मैं करा चुका हूं, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में अलग से बुक्स के अंदर मिलते हैं, लिखे हुए मिलते हैं, तो कहीं आपको ऐसा ना लगे कि हमने कुछ कम किया है। मैं आपको आपकी बुक्स से आगे ही छोड़ूंगा, उससे कम नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों की भी, शीट्स आपकी प्रॉपर पहुंच रही है। सो यार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो मिलता हूं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो डियर, वेलकम बैक यार। सो आज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, और ये आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का लास्ट सेशन होने वाला है। और यार सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जो बहुत सारे रूल्स हैं ना, हम ऑलरेडी ही पहले कर चुके हैं, बट एक बार मैं उनको फिर से लूंगा, थोड़ा सा और टेस्ट बदल के मैं लेने की कोशिश करूंगा आपके सामने, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर क्या होता है, ये आपको रूल्स जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर लिखे हुए मिलेंगे। सो कहीं आपको ऐसा ना लगे कि सर ने हमें कम कराया, आपको बाकी स्टूडेंट से 4 स्टेप ऊपर ही छोड़ूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलते हैं यार। सो कल मैंने रूल नंबर 9 तक बात की थी, आज हम बात करते हैं रूल नंबर 10 की। सो रूल नंबर 10 में हमें क्या देखना है, रूल नंबर 10 में हमें देखना है लाइक 1/3 ऑफ लिखा होता ना, 1/3, 1/4, ऐसी वाली जब बातें होती हैं तो उसकी बात करेंगे आज। तो क्या लिखते हैं उसको, 1/3 ऑफ, ठीक है, 1/4 ऑफ। मेरे साथ साथ नोट करते चलना है, टाइम अब नोट्स के लिए अलग से नहीं देना है, वीडियो को ऐसा जहां मैं बोलूंगा वहां आपको पॉज करने की अगर जरूरत लग रही है तो वहां पॉज कीजिए, अदरवाइज मेरे साथ ही चलिए, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद 2/3 ऑफ, 2/3 ऑफ। अच्छा यहां पे क्या होता है ना, मैंने अक्सर लोगों को सुना 2/3 ऑफ सुनते हुए, जब ये यहाँ पे प्लूरल लग जाता है हमारा तो यहाँ पे ये एस लगता है, 2/3 ऑफ होता है, 2/3 ऑफ नहीं होता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, 3/4 ऑफ, 3/4 ऑफ,
ठीक है, देखो यहां पर ऊपर 1 था तो इसलिए हमने एस नहीं लगाया, लेकिन जब प्लूरल हो जाएगा यहाँ पे नंबर हमारा, सो एस लगेगा उसके बाद। ठीक है, आ रही बात समझ में? 3/4 ऑफ हो गया। ऐसे ही द रेस्ट ऑफ आपने सुना होगा, द रेस्ट ऑफ। ठीक है, अ क्वार्टर ऑफ, 1/4 ऑफ कह लो या अ क्वार्टर ऑफ कह लो, बात वही होती है। अ क्वार्टर ऑफ, किसी का पार्ट ऑफ। ठीक है, 10% ऑफ, 10% ऑफ, 10% ऑफ। ठीक है यार, देखो इस परसेंट वाले को तो थोड़ा सा आप एक स्टार मार्क कर लो, इसके अंदर क्या है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताता हूँ। परसेंट और परसेंटेज जहां लिखा होता है वो कहाँ कैसे क्या लिखना होता है इसकी बात करूंगा मैं आपसे। ठीक है, 10% हो गया। ऐसे अगर आपसे कोई कह दे 20% ऑफ, ठीक है ना, 20% ऑफ, तो ये जो ऑफ वाले हैं हमारे, इनके साथ हमें देखना है। सो देखो यार, हमारा रूल कहता है कि इन सभी के साथ नाउन मेरा काउंटेबल भी आ सकता है और अनकाउंटेबल भी आ सकता है। सो जब कभी मेरा अनकाउंटेबल नाउन आता है, ध्यान रखना है, जब कभी हमारा अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ हमेशा वर्ब क्या लेता है, वर्ब अनकाउंटेबल हमेशा से सिंगुलर ही लेता है। ये तो हमने नाउन नंबर्स के अंदर भी देखा था, है ना। अनकाउंटेबल तो अपना वो ही लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर मेरा काउंटेबल नाउन आता है, मेरा अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मेरा काउंटेबल नाउन हमेशा यहां पे प्लूरल फॉर्म के अंदर ही आएगा। किसके अंदर आएगा, प्लूरल फॉर्म के अंदर आएगा। ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। एग्जाम्पल लूंगा, बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा इसको। देखो, और फिर यहां पे जब मेरा वर्ब आएगा, क्योंकि ये मेरा काउंटेबल नाउन होगा, तो यहां पे मेरी वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसको हम यहां पे इसको भी ग्रीन कलर से लिख देते हैं, सिंगुलर। क्लियर है? एग्जाम्पल लेंगे आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। देखता हूं, यहां पर मैं कहता हूं मेरे साथ साथ लिखिएगा, मैं कहता हूं 1/3 ऑफ मनी। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। 1/3 ऑफ मनी। अब आपको बताना है कि हमारी वर्ब इज आएगी या फिर आर आएगी। ठीक है, 1/3 ऑफ मनी डैश स्पेंट। ठीक है, सो यहां पे देखो कैसे हमें देखना होता है। हमारा नाउन देखो, नाउन क्या है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ हमारी वर्ब क्या आती है, हमेशा ही हमारी सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहां पे मेरा क्या आएगा, इज आएगा। बात आ रही समझ में? 1/3 ऑफ मनी इज स्पेंट, राइट। आगे देखते हैं, मैं कहता हूं 3/4 ऑफ। अब देखो यहां पे एक चीज है, आपका यहां पे स्टूडेंट आएगा या फिर स्टूडेंट्स आएगा, यहां पे स्टूडेंट आएगा, क्योंकि अब ये स्टूडेंट जो हो गया मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म के अंदर आएगा। तो एग्जामिनर आपको यहां पर भी पूछ सकता है, मतलब एरर, अगर एरर स्पॉटिंग है तो आपसे वो यहां भी पूछ सकता है कि स्टूडेंट्स आएगा या स्टूडेंट आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पे आएगा हमारा स्टूडेंट्स, उसके बाद आपसे वर्ब इज आएगा या फिर आर आएगा। ठीक है, एब्सेंट टुडे, एब्सेंट टुडे। सो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, 3/4 ऑफ स्टूडेंट। वर्ब हमारे साथ क्या आएगी हमेशा, अगर मेरा नाउन प्लूरल है, काउंटेबल है तो प्लूरल आएगा, प्लूरल आएगी तो मेरी वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। 3/4 ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे, ये मेरा करेक्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, आगे चलें, एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं 2/3 ऑफ द टोटल, 2/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ही आएगा क्योंकि प्लूरल नाउन आना है। ठीक है, आगे हैज या फिर हैव के अंदर हमें बताना है। तो अब तो आपको पहले ही पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन मेरा प्लूरल आ रहा है तो आप हैव ही लगाओगे। पूरा सेंटेंस तो बात कर ही लेते हैं पहले। आगे अब हैज या फिर हैव नॉट डन देयर होमवर्क टुडे, देयर होमवर्क टुडे। तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हो क्या जाएगा, हमने तो पहले ही कर ही लिया कि यहाँ पे हमारा हैव आना है। ठीक है, क्योंकि हमारा नाउन क्या है, काउंटेबल है, प्लूरल है, तो हमारा हैव आएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं द रेस्ट ऑफ वर्क। अब एक बात बताओ, मेरा वर्क काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेरी वर्ब क्या होती है, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे मेरा इज आएगा या फिर आर आएगा। यहाँ पे हमारा इज आएगा, हमें पहले ही पता चल गया। ठीक है,
ऑलरेडी फिनिश्ड। ठीक है, सो द रेस्ट ऑफ वर्क इज ऑलरेडी फिनिश्ड। डन, कोई दिक्कत इसके अंदर आई होप आपको नहीं होगी। आगे देखता हूं, मैं कहता हूं 10% 10% ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स ही होगी क्योंकि यहाँ पे जो मेरा स्टूडेंट है क्या है, काउंटेबल है, तो ये प्लूरल फॉर्म में आएगा। 10% ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास डैश इज या फिर आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे यहाँ पे काउंटेबल नाउन है और वो प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में आपको। सो ये हमारा रूल नंबर 10 है, बहुत ही बेसिक रूल है। अक्सर यहाँ पे जो है गलतियां हो जाती है हमसे, लेकिन इसके अंदर मैं आपसे भी बात कर रहा था कुछ परसेंट वाले, 10% ऑफ। तो यहां से ही हमारा एक रूल और निकलता है, रूल नंबर 11। इसका हमें ध्यान रखना है, खास मैं इसको अलग से रूल बना के लिखा रहा हूं ताकि आपसे एक गलती ना हो। ठीक है, परसेंट अगर लिखा हो तो हमारा क्या लगता है, वही जो हमने रूल अभी देखा। लेकिन हमारे पास अगर आ जाए द परसेंटेज ऑफ, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, परसेंटेज और परसेंट और परसेंटेज। तो परसेंट होता है प्रतिशत, है ना, और परसेंटेज होता है प्रतिशतता। हिंदी के अंदर बहुत ताकत है, फील कराता हूं अभी देखो। मतलब द परसेंटेज ऑफ कभी हमारे पास लिखा हो तो हमारे पास दो कंडीशन है, या तो मेरे पास अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अनकाउंटेबल नाउन मेरा क्या होता है, जिनको हम गिन नहीं सकते। आपको पता ही है अनकाउंटेबल नाउन तो हम पहले डिस्कस कर चुके। सो यूएन मतलब अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद या तो मेरा काउंटेबल नाउन आएगा। अगर मेरा काउंटेबल नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म के अंदर आएगा। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, हमेशा ही प्लूरल फॉर्म के अंदर आना है। ठीक है, और मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि इन दोनों के ही साथ फिर जो मेरी वर्ब लगती है वो क्या लगती है, वो सिंगुलर लगती है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। देखो, इस चैप्टर का टेस्ट ही यही है, किस सब्जेक्ट के साथ हमें क्या वर्ब लगानी, यही तो हमें सीखना है। सो द परसेंटेज मतलब जब कभी प्रतिशतता की बात होगी तो वहां पे चाहे आपका काउंटेबल नाउन आए या अनकाउंटेबल नाउन आए, आपकी वर्ब जो है वो सिंगुलर ही यूज होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं और अच्छे से आपकी पिक्चर जो है क्लियर होगी। मैं कहता हूं द परसेंटेज ऑफ मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इज आएगा या फिर आर होगा, क्या करना है, लेस लिख देते हैं। द परसेंटेज ऑफ मनी इज या फिर आर लेस, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इज। तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, द परसेंटेज ऑफ मनी इज लेस, मतलब कि पैसे की जो प्रतिशतता है वो कम है। ठीक है, यहां पर आएगा इतना परसेंट, उसका इतना प्रतिशत इतना है, समझ रहे हो, इतना प्रतिशत बढ़ रहा है। तो प्रतिशत और प्रतिशतता, ये चीज आपको फील करनी है। आई होप आपको ये चीज फील हो रही होगी। ठीक है, आगे चलता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आएगा क्योंकि मेरा क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल फॉर्म में आएगा। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज या फिर आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, सो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, प्रतिशतता की बात हो रही है तो हम यहां पे मेरी फॉर्म क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जो मेरी वर्ब आएगी वो मेरी सिंगुलर आएगी। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, राइट। सो देखो, दोनों फर्क दोनों को समझो। यहां पे द 10% ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, 10% स्टूडेंट्स जो है डे बाय डे हर रोज बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, स्टूडेंट की प्रतिशतता बढ़ रही है डेली। बात आ रही समझ में। तो हिंदी में बहुत ताकत है यार, हिंदी मतलब क्या कहूं, हम जैसों के बस की, मेरे आपके जैसे लोगों के बस की नहीं है यार। हिंदी बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत ऊंची चीज़। पता नहीं आप मेरी इस बात से रिलेट कर पाते हो नहीं कर पाते। मैं काफ़ी बार मतलब जब से हमारा सेशन शुरू हुआ है, मैं तब से ही आपको हिंदी की इंपॉर्टेंस बताता हूँ, जबकि मैं पढ़ा इंग्लिश रहा हूँ। क्योंकि यार रिलेट करोगे ना, जिस दिन मेरी बात आपको फील होगी, आपको
यकीनन बहुत बहुत इन डेप्थ वाली बात है यार, कैसे समझाओ, शब्द नहीं है मतलब बताने के लिए। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स बात हो रही है। रूल नंबर 12 की बात करते हैं। रूल नंबर 12 में हमें देखना है जब कभी भी वन वाला सेंस आता है ना, क्या बात करूं, जैसे आपने देखा होगा ना, मोर देन वन, मोर देन टू, ऐसी वाली, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मोर देन वन की, ठीक है, मोर देन वन। सो एक चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि यहां पे मेरा जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा, है ना, मोर देन काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन जो भी मेरा आएगा वो किस फॉर्म के अंदर आएगा, सिंगुलर फॉर्म के अंदर आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। क्यों आएगा सिंगुलर फॉर्म के अंदर, इस बात की बहुत तसल्ली से बात करूंगा आपसे, ठीक है। उसके बाद जो मेरी वर्ब आएगी, क्योंकि मेरा नाउन काउंटेबल जो है वो सिंगुलर फॉर्म में, तो मेरी वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी यहां पे। देखो यार एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं इस चीज को। मैंने आपसे कहा मोर देन वन स्टूडेंट, या फिर स्टूडेंट कह लो या फिर स्टूडेंट्स, अभी समझते हैं इसको जरा। ऐसे कहते हैं मैंने मोर देन वन स्टूडेंट या स्टूडेंट्स। फिर से आगे मैं कह देता हूं हैज या फिर हैव के अंदर हमें सेलेक्ट करना है पास्ड द क्लास टेस्ट, पास्ड द क्लास टेस्ट। अब देखो यार जरा ध्यान से इसको, यहां पर बात पता है क्या है, हमें लगती है कि मोर देन वन स्टूडेंट मतलब एक से ज्यादा स्टूडेंट पास हो गए, तो हम क्या करते हैं, ये काउंटेबल लगाने लगते हैं और हैव लगाने लगते हैं। मतलब काउंटेबल के अंदर हम प्लूरल नाउन लगाने लगते हैं और हैव लगाने लगते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, यहां पे कंपैरिजन, यहां पे मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमें जो वर्ब लगानी है इस पूरे चैप्टर के अंदर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। और यहां पे हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, ये वन है। मतलब उस एक मतलब एक से ज्यादा स्टूडेंट, तो यहां पे मेन हमारा एक के हिसाब से कंपैरिजन हम कर रहे हैं। सो मोर देन वन स्टूडेंट होगा, ठीक है, मोर देन वन स्टूडेंट। यहां पे हम इस वन के हिसाब से आगे चलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट होगा मोर देन वन स्टूडेंट, एक से ज्यादा स्टूडेंट। सब्जेक्ट हमारे यहां पे वन है, इस बात को फील करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज इस बात को रिवाइंड करके सुनो, या मैं एक बार फिर से बोलता हूं। यहां पे जो कंपैरिजन हो रहा है, यहां पे जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो वन है। वन के हिसाब से हम कंपेयर कर रहे हैं कि एक से ज्यादा स्टूडेंट यहां पे एग्जाम में पास हुए। सो यहां पे मोर देन वन स्टूडेंट होगा और हमारी जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। इसीलिए मैंने यहां पे कहा कि मेरा जो काउंटेबल नाउन होगा वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर आता है, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट होता है हमारा ये वन होता है। और हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, क्यों, क्योंकि हमारा नाउन यहां पे सिंगुलर है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, थोड़ी सी और आपको पिक्चर क्लियर होगी। अभी इसके बाद एक और जब मैं रूल लूंगा ना, तो मतलब बिल्कुल बाहुबली 1 बाहुबली 2 बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना वही हो जाएगा, बाहुबली 1 और 2 वाला सीन हो जाएगा। मोर देन वन, अब यहां पे भी मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, कैंडिडेट या फिर कैंडिडेट्स। मोर देन वन कैंडिडेट्स, और आगे वर्ब के अंदर भी हैज या फिर हैव अप्लाइड, अप्लाइड फॉर द पोस्ट या अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। सो यहां पे देखो एक से ज्यादा कैंडिडेट ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। सो एक की बात हो रही है तो यहां पे कैंडिडेट आएगा हमारे पास, ठीक है। और वर्ब भी फिर हमारी क्या आ जाएगी, हैज आ जाएगी। मोर देन वन कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। यार मतलब ये लगा लो 70% तक स्टूडेंट जो है ना वो इस रूल के अंदर गलती करते हैं। और लोग अक्सर यहां आपको डेली कॉन्वर्सेशन के अंदर आपको यहां पे प्लूरल सेंस यूज करते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं यार, मेरे को मतलब तसल्ली नहीं हो रही, मुझे सिर्फ 2 एग्जांपल देके ऐसे मजा नहीं आ रहा। एक और लेता हूं, मैं कहता हूं मोर देन वन पर्सन, पर्सन होगा यहाँ पे, है ना, मोर देन वन पर्सन ही लगा देते हैं। आपको वर्ब बतानी इज आएगी या फिर आर आएगी। मोर देन वन पर्सन डैश needed टू डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। सो क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन एक से है, हमारा मेन सब्जेक्ट एस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हमारी वर्ब आएगी, ठीक है। एक और लेता हूं, मैं कहता हूं मोर देन वन डे
मोर देन वन डे आपको वो बताने, इज या फिर आर नीडेड टू फिनिश, नीडेड टू फिनिश द वर्क। एक से ज्यादा दिन चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए। तो यहां पे वन डे की बात हो रही है, एक से ज्यादा दिन, सो हमारी वर्ब क्या इस्तेमाल होगी, यहां पे इज इस्तेमाल होगी। बात आ रही है समझ में? आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो अब आएगा, देखना जरा। रूल नंबर 13 हेडिंग लगा लो बहुत बढ़िया से। रूल नंबर 13 कहते हैं, देखो वहां तो हमने मोर देन वन देखा था, लेकिन जब हमें मिल जाए मोर देन टू या फिर थ्री या फिर फोर, और ऐसे ही आगे चलता रहा 5 6 7 8, मतलब चलता रहा ऐसी, तो यहां पे मेरा जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा। और वो किस फॉर्म के अंदर आएगा, वो आएगा अब प्लूरल फॉर्म के अंदर। क्यों आएगा भैया प्लूरल फॉर्म के अंदर? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन ही मेरा जो है एक से ज्यादा से उससे जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वही मेरा यहाँ पे प्लूरल हो रहा है। अरे यार ये क्यों जा रहा है बार बार? हाँ जी, मेरा जो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है वो ही एक से ज्यादा है, वही प्लूरल है। तो यहाँ पे मेरा काउंटेबल नाउन भी प्लूरल आएगा, और मेरी जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो भी मेरी प्लूरल ही इस्तेमाल होगी। इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं, एग्जाम्पल लेता हूं मैं जरा। मैंने कहा मोर देन 10 स्टूडेंट्स, मोर देन, अब मेरे मुंह से एस आपने सुना होगा अगर ध्यान से, तो एस स्टूडेंट्स के पीछे अपने आप ही निकल गया, क्योंकि करेक्ट बोल बोल के वो चीज जुड़ जाती है ना अपने साथ। तो टेंशन नहीं लेनी कि याद कैसे होगा, हो जाएगा भैया। अब इससे पहले भी आप रिवीजन करते आ रहे हो, रिवीजन करते रहो, सब हो जाएगा। मोर देन 10, अब मेरे पास नाउन क्या आएगा यहाँ पे, प्लूरल आएगा, तो स्टूडेंट्स लगाऊंगा मैं यहाँ पे, मोर देन 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब उसके बाद हैज या फिर हैव के अंदर से हमें बताना क्या होगा। मोर देन 10 स्टूडेंट्स हैज या फिर हैव पास्ड इन द क्लास, इन द क्लास टेस्ट कर लेते हैं, इन द क्लास टेस्ट टुडे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मेरी कंपैरिजन 10 से है, मतलब प्लूरल से है, तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, वर्ब भी मेरा प्लूरल ही आएगा। ठीक है, एक और एक लेता हूं मैं एग्जांपल, मैं कह देता हूं मोर देन 2। अब देखो एम्प्लॉय आएगा या फिर एम्प्लॉयज आएगा, तो यहां पे मेरा क्या है, क्योंकि मेरा यहां पे 2 है, लेकिन अगर यहां पे मेरा 1 होता तो मोर देन 1 एम्प्लॉय होता यहां पे। ठीक है, लेकिन यहां पे 2 है तो मैं क्या लगाऊंगा, एम्प्लॉयज लगाऊंगा। ठीक है, मोर देन 2 एम्प्लॉयज डैश इज या फिर आर ऑन सिक लीव, सिक लीव। ठीक है, सो 2 से ज्यादा एम्प्लॉय जो है वो सिक लीव पर है, तो क्या हो जाएगा, मेरे यहां पे आर लगेगा। बात आ रही समझ में? क्लियर है? एक और ले लेते हैं यार मेरी तसल्ली के लिए, प्लीज एक और, है ना, एक और ले लेते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ना तसल्ली नहीं होती, मुझे जब तक मन के अंदर ऐसा लगता है कि यार नहीं आपको समझ में नहीं आया होगा, तब तक मैं एग्जाम्पल लेता रहता हूँ। आई डोंट नो ये चीज़ ठीक है या गलत है, बट मुझे तसल्ली मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी तसल्ली मिली होगी। ठीक है, पता नहीं यार क्या पागलपन है, बट है, पढ़ाने को लेके तो है। आगे देखते हैं, एक और ले लेता हूँ, मोर देन 5 पीपल, ऐसे कर लेते हैं, मोर देन 5 पीपल। तो पीपल अपने में प्लूरल है, ठीक है, ये हम नाउन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, पीपल अपने में प्लूरल है। मोर देन 5 पीपल डैश आपको बताना इज या फिर आर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क, फॉर दिस वर्क। सो यहां पे क्या हो जाएगा, 5 से ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो यहां पे हमारी वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल आएगी। क्योंकि यहाँ पे मेन कंपैरिजन, मेन सब्जेक्ट हमारा ये 5 है भैया यहाँ पे। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई तकलीफ? दोनों रूल 12 एंड 13 अहम है, अहम बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं रूल नंबर 14 की तरफ, और ये वाला रूल हम पहले भी कर चुके हैं। रूल नंबर 14 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हम पहले भी कर चुके हैं, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, आई गेस शायद हमने इसको प्रोनाउन के अंदर किया होगा। ठीक है, रूल नंबर 14 देखो, रूल नंबर 14 कहता है कि जब हमें सब्जेक्ट 1 दिया गया हो, ठीक है, हमारे पास सब्जेक्ट 1 हो और हमें मिल जाए विद, टुगेदर विद, उसके बाद मुझे मिल जाए अलोंग विद, उसके बाद मुझे मिल जाए एज वेल एज,
उसके बाद मिल जाए इन एडिशन टू, हमने शायद एज वेल एज तक ही किया था, उसको आगे और आज इलेबोरेट कर लेते हैं ना। इन एडिशन टू, फिर आ जाए मेरे पास बट, फिर आ जाए मेरे पास लाइक, फिर आ जाए मेरे पास अनलाइक, फिर आ जाए मेरे पास बिसाइड्स, फिर मेरे पास आ जाए इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, फिर आ जाए मेरे पास एंड नॉट, है ना, इसको एक साथ लिखते हैं यार एंड नॉट को, है ना, एंड नॉट, फिर आ जाए मेरे पास रादर दैन, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ जाए, आप ये भी ऐड कर लो, ऑल्दो इस पे तो आज तक कभी क्वेश्चन बना नहीं, लेड बाय, लेड बाय या फिर गवर्नड बाय, ठीक है। तो सब्जेक्ट वन के साथ जब हमें ये मिल जाए बिल्कुल लिखा हुआ, और उसके बाद मेरे पास सब्जेक्ट टू भी हो, ठीक है, तो जो मेरी वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है यार, एज वेल एज से तो आपको पता ही होगा ना, हमारी आती है हमेशा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग, मेरी हमेशा वर्ब लगती है, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। करें एग्जाम्पल, मजा आएगा आपको, देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे करता हूं, यहीं पे करता हूं। मैं कहता हूं राम along with, Ram along with his friends, आपको बताना है यहां पे इज आएगा या फिर आर आएगा, वॉचिंग टीवी। अब देखो सेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या लगता है, हम इसको सेंटेंस को रीड करते हैं, राम अपने दोस्तों के साथ टीवी देख रहा है, तो हमें पता है क्या लग रहा है, यहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो चलो यहां पे आर को टिक कर देते हैं, वर्ब आर को टिक कर देते, तो हमें ऐसा लगता है ये तो क्या बच्चों वाला सवाल पूछ लिया। बट यहां पे सीखना क्या है, यहां पे मेन बात ये है कि राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स तो है, ठीक है, यहां पे अलोंग विद लगा है, तो यहां पे जो मेरा सब्जेक्ट, जो मेरी वर्ब आती है वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आती है, और मेरा सब्जेक्ट वन क्या है, राम, और राम क्या है, सिंगुलर, तो मेरी वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज वॉचिंग टीवी। क्या दो नहीं आया समझ में, पक्का ये बात समझ में आ गई, हम पहले भी कर चुके हैं ये चीज, मैंने थोड़ी सी और रिपीट किया, थोड़ा सा और बढ़वा दिया उसको, ठीक है। आगे चलते, एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं आपको द प्रिंसिपल टुगेदर विद द प्रिंसिपल टुगेदर विद all the staff members, the principal to staff members, हाँ ठीक है ऐसे ले लेते हैं, the principal together with all the staff members, क्या हो जाएगा, is या फिर आर हमें बताना है, in the meeting hall, मीटिंग हॉल। तो यहां पे देखो प्रिंसिपल अपने सारे स्टाफ मेंबर्स के साथ मीटिंग हॉल के अंदर है, सो यहां पे टुगेदर विद है, सो टुगेदर विद है तो मेरी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आई, तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल, क्योंकि सिंगल है तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसे होता ऑल द स्टाफ मेंबर्स टुगेदर विद द प्रिंसिपल इज या फिर आर इन द मीटिंग हॉल, तो मेरा क्या हो जाता, फिर मेरा आर लगता, ऑल द स्टाफ मेंबर टुगेदर विद द प्रिंसिपल आर इन द मीटिंग हॉल। बात आ रही समझ में आपको, तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग हमारा लगता है, ठीक है, क्लियर है, कोई तकलीफ आई होप नहीं होगी। ज्यादा एग्जांपल नहीं ले रहे क्योंकि हम ऑलरेडी इन चीजों को कर चुके हैं, ठीक है। रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 की बात करूं तो ये भी हम कर चुके, तो हम यहां क्यों कर रहे हैं, इसलिए ताकि भैया आपको ये ना लगे कि हमने रूल्स कम किए हैं, ठीक है, अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो। चलते हैं, रूल नंबर 15 कहता है, हमने आइदर और वाला रूल क्या था आपको याद आ रहा होगा, हमारे पास क्या होता है, आइदर होता है, ठीक है, नाइदर होता है, और फिर क्या होता है, नॉट ओनली होता है, यही होता है, याद आ रहा है रूल। अगर जो बच्चे रिवाइज करें तो उनको तो झट से याद आ गया होगा, और जो रिवाइज नहीं कर रहे उनको लगा होगा ये कहाँ किया था, है ना मुझे पता है आप में से कितने बच्चे होंगे ऐसे जो उनको लगा होगा भी। उसके बाद आता है हमारे पास सब्जेक्ट वन, और फिर उसके साथ क्या होता है, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, और नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो आता है, ठीक है। मतलब आइदर सब्जेक्ट वन और, नाइदर सब्जेक्ट वन नॉर, और नॉट ओनली सब्जेक्ट वन बट ऑल्सो।
उसके बाद मेरे पास आता है सब्जेक्ट टू लगता है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इसमें हमने दो चीज़ देखी थी, वर्ब और प्रोनाउन। दो चीज़ देखी थी कि यहाँ पर हमारी जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, वो आती है फिर हमारी सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, और हमारा प्रोनाउन भी किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। एग्जाम्पल लें, चलते हैं भाई एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कह देता हूं आइदर यू और ही हैज या फिर हैव, आपको बताना है वर्ब। आइदर यू और ही हैज हैव स्टोलन माई पेन, स्टोलन माई पेन, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आइदर यू और ही है, तो मेरा सब्जेक्ट वन क्या हो गया, यू तो मेरा सब्जेक्ट वन हो गया, सब्जेक्ट टू क्या हो जाएगा मेरा, ही हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पे मेरी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, हमेशा सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग आती है, और ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। सो ही हैज मतलब कि आइदर यू और ही हैज स्टोलन माई पेन। अब यहां पे पता है हमें क्या लगता है, देखो आइदर यू और ही, तो हमें ये लगता है क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारी वर्ब भी हैव आएगी, लेकिन ये गलत सेंस है, ये गलत सेंस हमारी बनती है गलत बोलकर, ठीक है। सो आई होप अब आप ये मिस्टेक तो कभी नहीं करने वाले। आगे चलते मैं कहता हूं नाइदर यू, या फिर ऐसे ले लो, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिख रहा हूं ध्यान रखना, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, आपको बताना इज या फिर आर प्रेजेंट इन द क्लास, प्रेजेंट इन द क्लास। सो यहां पे देखो यार, हमारा सब्जेक्ट वन क्या हो गया, टीचर मेरा सब्जेक्ट वन हो गया, और स्टूडेंट्स मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट टू हो गया। अब क्योंकि मेरा स्टूडेंट सब्जेक्ट टू प्लूरल है तो मेरी वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। क्यों, क्योंकि मेरे यहाँ पे वर्ब जो आती है हमेशा सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग आती है, राइट। सो मेरा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। डन, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई भी तकलीफ आई होप नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं नॉट ओनली, तीनों का हो जाएगा ना फिर, नॉट ओनली द लीडर बट ऑल्सो ऑल द फॉलोवर्स। ध्यान से सुनना, ऑल द फॉलोवर्स है, ठीक है। ऑल द फॉलोवर्स वॉज या फिर वर के अंदर आपको बताना है किल्ड इन द एक्सप्लोजन। सो मेरा क्या हो जाएगा, नॉट ओनली द लीडर बट ऑल्सो ऑल द फॉलोवर्स। सो लीडर मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉलोवर्स। सो मेरा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट टू के, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी प्लूरल मेरा जो है सब्जेक्ट टू लगा हुआ है। डन, कोई भी दिक्कत इसके अंदर, आई होप आपको इसके अंदर कोई भी तकलीफ नहीं होगी। चलते हैं आगे। और प्रोनाउन वाली बात है तो यार वो होमवर्क वाला मैंने एक एग्जांपल लिया होगा, आप याद करना, प्रोनाउन के अंदर ही, प्रोनाउन चैप्टर के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो एंड के अंदर हमने कहीं ना कहीं ये रूल किया होगा, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं आ रहा है, बट एंड के अंदर आप देखना आपको मिल जाएगा। रूल नंबर 16, रूल नंबर 16 बहुत अहम है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है हमें। देखो आपको बुक्स के अंदर कैसे मिलेगा, आपको बुक्स के अंदर यहाँ पे कार्डिनल नंबर लिखा होता है, बट मैं इसको कार्डिनल नंबर नहीं कहूंगा क्योंकि कार्डिनल नंबर के अंदर हमारा वन भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल नंबर्स कहना ठीक होगा, प्लूरल नंबर्स, ठीक है। क्या लिख दिया, हाँ प्लूरल नंबर्स। प्लूरल नंबर्स मतलब आपके 2 3 4 1 नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्लूरल नंबर्स आ रहे हैं तो उसके साथ मेरा जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल ही आएगा, नाउन भी मेरा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। ध्यान से सुनना इस चीज को, आपको प्लूरल नंबर लिखा हुआ मिल रहा है, उसके साथ प्लूरल नाउन है। और ये जो चीजें हैं ये कुछ डेफिनेट चीजों को दर्शा रही हैं, ठीक है। डेफिनेट चीजें जैसे कि आपका हो गया, यहाँ पे पर्पल कलर लेते हैं, आपका हो गया डेफिनेट डिस्टेंस, ठीक है। आपका हो गया डेफिनेट कोई हाइट, आपका कोई हो गया डेफिनेट सम ऑफ मनी, या फिर ये आपको दर्शा रहा है कोई डेफिनेट ड्यूरेशन, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन, मंथ ड्यूरेशन, वीक ड्यूरेशन, कोई डेफिनेट ड्यूरेशन आपको बता रहा है, या फिर ये आपको बता रहा है कोई डेफिनेट वेट के बारे में,
ठीक है। सो इन सब के साथ हमारी जो वर्ब लगती है, क्योंकि डेफिनेट हमें सब कुछ बताता है, तो यहां पे जो मेरी वर्ब लगती है वो क्या लगती है, सिंगुलर लगती है। सिंगुलर वर्ब हमेशा इस्तेमाल होगी यहां पे, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल लेता हूं, आपको और अच्छे से जो है पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। मैं कहता हूं 10 किलोमीटर्स, तो देखो यहां पे कार्डिनल नंबर आ गया पहली बात तो मेरे पास 10, और फिर किलोमीटर्स, तो किलोमीटर्स मेरा क्या हो गया, यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया एक, ठीक है। 10 किलोमीटर्स, अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, इज आपको बताना है या फिर हाँ इज या फिर आर आपको बताना है। अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, ठीक है। सो 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। सो यहां पे जो 10 किलोमीटर्स है ना, अब ये कुछ एक ही डेफिनेट डिस्टेंस के बारे में बता रहे कि ये इतनी दूरी, मतलब एक डेफिनेट 10 किलोमीटर की जो दूरी है। अब ये जो मेरा सब्जेक्ट है ना, ये प्लूरल नहीं रह गया, ये एक सिंगुलर रह गया, क्योंकि यहां पे डेफिनेट दूरी की बात कर दी कि 10 किलोमीटर की जो दूरी है, देखो 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो पैदल मतलब फुट पे कवर करना, 10 किलोमीटर्स लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट इज डिफिकल्ट, आगे ऐसे कर लो यार, इज डिफिकल्ट, ठीक है, इज डिफिकल्ट। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ अधूरा तो नहीं लिख दिया, हाँ। तो अब ये देखो, ये बता रहा है कि भाई 10 किलोमीटर की जो दूरी है फुट पे तय करना वो मुश्किल है थोड़ा सा, तो वो जो 10 किलोमीटर है वो एक डेफिनेट पूरा डिस्टेंस बता दिया है। तो इसलिए यहां पे जो मेरा सब्जेक्ट है एज अ सिंगुलर साउंड करता है, ये साउंड मेरा सिंगुलर करता है, तो यहां पे मेरी जो वर्ब आती है वो सिंगुलर ही आती है, ठीक है। जब कभी मुझे देखो डेफिनेट डिस्टेंस, कोई डेफिनेट हाइट, कोई डेफिनेट पैसा, कोई डेफिनेट ड्यूरेशन, कोई डेफिनेट वेट की वाली सेंस आती है, सो वर्ब मेरी सिंगुलर लगती है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं 3 lakhs वॉज या फिर वर टू मच फॉर मी टू अरेंज इन अ डे, टू अरेंज इन अ सिंगल डे कर लेते, इन अ सिंगल डे। तो यार यहां पे देखो वो कह रहा है कि 3 लाख रुपए एक दिन के लिए वॉज मच, मेरे लिए बहुत ज्यादा था 3 लाख रुपए अरेंज करना एक दिन में। तो यहां पे अब 3 लाख जो रुपए हैं वो एक डेफिनेट मनी हो गई ना, प्रॉपर पूरी डेफिनेट मनी हो गई। सो ये क्या मेरा यहां पे क्या लगेगा, वॉज लगेगा। 3 लाख वॉज टू मच फॉर मी टू अरेंज इन अ डे, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि 3 लाख बहुत सारे रुपए, सो इसलिए हम इसको प्लूरल की तरह कंसिडर कर ले, नहीं ऐसा नहीं होता। वो 3 lakhs जरूर लिखा है, बट वो जो सेंस है हमें एक डेफिनेट मनी की दे रहा है, डेफिनेट सम ऑफ मनी की देता है ना। तो यहाँ इसलिए हमारी जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लूंगा, या नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। मैं आपको कहता हूं 100 किलोग्राम्स इज या फिर आपको बताना है आर टू हैवी फॉर anyone to carry on his head। कह रहे कि 100 किलो बहुत हैवी है किसी के लिए उसके ऊपर सर पे उठाना। सो 100 किलो उसने पूरा एक डेफिनेट वजन कह दिया ना कि इतना वजन है भैया, ये है ना, इतना वजन बहुत मुश्किल है। सो यहां पे इसलिए मेरा क्या लगेगा, इज लगेगा। 100 किलोग्राम्स इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। बात आ रही है आपको समझ में यार। एक और एग्जांपल लेते हो, पता नहीं क्यों मजा नहीं आ रहा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं अ ड्यूरेशन वाली बात कहते हैं, अ ड्यूरेशन ऑफ 3 years, अ ड्यूरेशन ऑफ 3 years इज या फिर आर मोर देन इनफ टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। 3 साल, देखो एक पूरी ड्यूरेशन बता दी उसने, 3 साल इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जरूरत से ज्यादा, मतलब मोर देन इनफ है।
ठीक है। सो यहाँ पे एक पूरी डेफिनेट ड्यूरेशन की बात बता दी, और डेफिनेट ड्यूरेशन कितनी है, 3 साल की है। तो डेफिनेट ड्यूरेशन की बात होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा इज आएगा। अ ड्यूरेशन ऑफ 3 years इज मोर देन इनफ टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। आई होप यार आपको ये जो रूल है वो समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक नोट पॉइंट आपको क्या लिखना है, जो कि अक्सर मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अगर क्वेश्चन बनता है ना, इसके बिना अधूरा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। जब कभी भी हमें एक इंडिविजुअल यूनिट वाली सेंस आ जाए, क्या बात कर रहा हूं, एक इंडिविजुअल यूनिट वाली सेंस आएगी कि बांटने वाली, वो आपको सेंस जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता चलेगा। इंडिविजुअल यूनिट वाली आपको जब सेंस आएगी तो उस केस में जो मेरा वर्ब आएगा वो वहां पे मेरा प्लूरल आएगा। अब आप सोचोगे कि सर इतनी एक्सेप्शंस, भैया वर्बल की खूबसूरती तो यही है, यहाँ पे एक्सेप्शंस बहुत हैं, ठीक है। और जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो एक्सेप्शंस से ही बनते हैं, ठीक है ना। सो देखते हैं यार ज़रा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ देखो 10,000 रुपीज़, सॉरी ये रुपीज़ और 1000 एक साथ हो गया, 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पे आएगा इज या फिर आर, हमें बताना है क्या आएगा, इज या फिर आर, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 बॉयज। तो यहां पर क्या है, हमें अलग अलग यूनिट का बोध हो रहा है कि मतलब ये जो पैसा है ये अलग अलग लोगों में बांटना है। तो जब कभी भी अलग अलग सेंस का, अलग अलग चीजों का बोध हमें होता है तो वहां पे हमारी प्लूरल वर्ब आती है। सो क्या हो जाएगा, 10,000 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 बॉयज। बात आ रही है समझ में। सो यहाँ पे ये देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, हमने क्या देखा था अभी कि हमारे पास प्लूरल नंबर होंगे, यहां पे भी हमारे पास प्लूरल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये 10 हमारे पास लगा है। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, उसके बाद मेरे पास ये जो प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल ये जो नाउन आएगा ये मेरा प्लूरल ही आएगा, लेकिन इससे मुझे यहां से पता चलेगा कि यहां पे जो है अलग अलग यूनिट का बोध हो रहा है, वो सेंटेंस को देख के पता चलेगा मुझे। तो इसलिए फिर हम वहां पे क्या करेंगे, वर्ब प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको बता देता हूं। 100 रुपीज, अभी दोनों पिक्चर ना एक साथ रखूंगा तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी इसके अंदर। 100 रुपीज डैश, आपको बताना इज या फिर आर, टू बी डिवाइडेड अमंग द स्टूडेंट्स। तो यहां पे देखो 100 रुपीज, क्योंकि यहां पे इंडिविजुअल यूनिट वाली बात आ रही है कि डिवाइड करना है हर एक प्रत्येक स्टूडेंट को, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। 100 रुपीज आर टू बी डिवाइडेड अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है, इट शुड बी स्टूडेंट्स, यहां पे ऐसा आएगा। बात आ रही है समझ में आपको। अच्छा जी, तो चलो एक बार दोनों चीजों को ना ध्यान से देखते हैं। सो डिफरेंस फील करना आप, नोट द डिफरेंस, मैं यहां पे लिख देता हूं नोट द डिफरेंस। चलिए डिफरेंस लेते हैं हम जरा। मैं पहले वाला सेंटेंस लिखता हूं यहां पे, मैंने कहा 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, ठीक है। 5,000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट। यहां पे कोई इंडिविजुअल वाली बात नहीं हुई, क्योंकि यहां पे जो है वो प्रॉपर इस ही सब्जेक्ट की बात हो रही है, वो पूरी एक डेफिनेट अमाउंट है, तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट क्या लगा दिया, इज लगा दिया। डन, ये चीज हमें समझ में आती है। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं 5,000 रुपीज, ओहो, 5,000 रुपीज have been spent on different useful commodities, ठीक है। सो यहां पे क्या हुआ, जो 5,000 रुपीज थे ना वो अलग अलग चीजों पे
स्पेंड कर दिए गए। सो इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ों की यहाँ पे सेंस आ रही है। सो इसलिए मैंने वर्ब क्या लगाई है यहाँ पे, प्लूरल लगी है। ठीक है, यूं ऊपर हमारी इस क्यों लगी थी, क्योंकि डेफिनेट अमाउंट की बात हो रही थी। ये चीज़ क्लियर है यार, यहाँ से ना बहुत बहुत अहम है ये चीज़, इसको जितना अच्छे से सीख सकते हो उतना अच्छे से सीख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, रूल नंबर 17 की तरफ प्रस्थान करते हैं। रूल नंबर 17 हमारा कलेक्टिव नाउन वाला जो रूल है हमारा वो है। तो कलेक्टिव नाउन मतलब कि क्या होता है इसके अंदर, यार हम नाउन के अंदर ये चीज़ कर चुके हैं पहले कि जब भी बहुत सारे लोग होते हैं तो उनको एक नाम से बुलाया जाता है। मतलब मोस्टली तो हम ग्रुप लगा देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें स्पेसिफिक नाम लगाने होते हैं। ठीक है, जैसे कि कमेटी होती है ना, ज्यूरी होती है, क्राउड होता है, ठीक है, मॉब होती है। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। सो लेते हैं कलेक्टिव नाउन में ज्यूरी, फिर आता है हमारा काउंसिल आ जाता है, ठीक है, मॉब, फिर मैंने क्या बोला था, असेंबली बोला था आपको, ठीक है, कमेटी, फिर आ जाएगा आपका क्राउड, फिर आ जाएगा आपका फैमिली, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका आर्मी, फिर आ जाएगा आपका क्लास, फिर आ जाएगा आपका टीम, और भी आता रहता है ना। तो जब भी हमारा कलेक्टिव नाउन होता है तो देखो यार क्या होता है कि ये एक प्रॉपर ग्रुप को दर्शा रहा होता है ना, ये प्रॉपर ग्रुप को दर्शा रहा होता है। सो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है हमें, कभी कभी ऐसी भी सेंस आएगी हमें कि ये जो है सिंगल यूनिट, मतलब ये पूरा जो है सिंगल यूनिट की बात होगी। मतलब ये सारे एक सिंगल यूनिट दिखेंगे आपको। तो जब कभी भी आपको सिंगल यूनिट दिखेंगे तो यहाँ पे हमारी वर्ब क्या इस्तेमाल होगी, वर्ब हमारी यहाँ पे आएगी फिर सिंगुलर। देखना भी आपको पता, और ये भी बताऊंगा आपको कि आपको सेंटेंस के अंदर कैसे पता करना है एक्चुअल में कि ये जो यहाँ पे सिंगल वाली सेंस आ रही है या फिर नहीं आ रही। यार देखो यही एक मेन चीज़ है जिसके लिए मैं आपको रीडिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, यही सेंस बिल्ड करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, और कभी कभी आपको ना ऐसा इंडिविजुअल मेंबर वाली भी इसके अंदर वो आएगी सेंस। ठीक है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल मेंबर वाली भी आपको सेंस आएगी इसके अंदर। तो उस केस में आपको जो वर्ब इस्तेमाल करनी है वो क्या इस्तेमाल करोगे, आप प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करोगे। मैंने क्या बोला, कलेक्टिव नाउन जो है हमारे ग्रुप को दर्शाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है इंडिविजुअल वाली फीलिंग भी आती है। तो इंडिविजुअल के अंदर हम जब कभी भी फीलिंग आएगी सो हम वहाँ पे वर्ब प्लूरल लगाएंगे, और सिंगल यूनिट वाली फीलिंग आएगी तो हम वहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। तो देखते हैं जरा, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके लिए अच्छे अच्छे। मैं कहता हूँ द ज्यूरी, आपको यहाँ पे वर्ब बतानी है, वॉज आएगी या फिर वर आएगी। ठीक है, द ज्यूरी डैश यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। ठीक है, मतलब एक मत थे, यूनानिमस का मतलब हो गया एक मत। सो अब देखो आपको यहां पे कुछ पता करना है कि हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी, हमारी प्लूरल आएगी। सिंगुलर वर्ब मेरी कब आएगी, जब मेरा सेंटेंस का सेंस जो है एक सिंगल यूनिट मुझे दिख रहा हो। तो मैं कैसे पता कर सकता हूं, देखो या तो मैं यूनानिमस से मुझे पता चल रहा है, पहला तो क्लू मेरा ये हो गया यूनानिमस। ठीक है, यूनानिमस मतलब एक मत जो होता है ना। चलो यूनानिमस हमें नहीं भी पता चलता, हमें यहाँ पे ये इट्स दिख रहा है, इट्स मेरा क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पे मेरी जो वर्ब आ जाएगी वो भी क्या आएगी, वॉज आएगी। द ज्यूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। इट्स इसलिए लग रहा है क्योंकि वहां पे एक मत वाला सेंस आ रहा है, इसलिए एग्जामिनर ने वहां पे इट लगा के दिया। तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, वॉज आएगी। डन। एक और एग्जाम्पल लूंगा अभी और अच्छे समझ में आएगा। देखो मैं कहता हूं द कमेटी, आपको बताना है वॉज या फिर वर divided in their opinions। सो अब देखो यार यहां पे कमेटी का तो मतलब हो गया कि सब एक ही है, लेकिन यहां पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो पहला सेंस तो मुझे आ रहा है डिवाइड वाला, तो यहां से मतलब अलग अलग वाली बात हो रही है, इंडिविजुअल अलग। उसके बाद यहां पे मैं देख रहा हूं ये देयर जो है प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है तो इसलिए मेरी वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। आ रही है आपको ये बात समझ में, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं आपसे अ थ्री मेंबर कमेटी, हाँ सॉरी, अ 3 member committee
आपको बताना है हैज़ या फिर हैव। इसको ऐसे ले लो, हैज़ या फिर हैव बीन कॉन्स्टिट्यूट, कैसे लें, 3 मेंबर, हाँ, कॉन्स्टिट्यूटेड, हाँ, a 3 member committee has been constituted to investigate that matter. ठीक है। सो 3 लोगों की जो कमेटी है वो बनाई गई उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सो 3 लोगों की जो कमेटी है वो एक कमेटी बनाएगी। मुझे कैसे पता चल रहा है, अ लिखा हुआ है, अ 3 member कमेटी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैज आ जाएगा। ठीक है। इसी को अगर मैं ऐसे कह दूं यहां पे, 3 member कमेटी, 3 member कमिटीज, आपको बताना है हैज या फिर हैव, और फिर आगे सेम लगाते हैं हम, बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट दैट मैटर। तो उस केस के अंदर मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो कमेटी है वो कितनी बनाई है, 3 लोगों की कमेटी बनाई है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, वर्ब प्लूरल आएगा। तो मेरा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, 3 member कमेटीज हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट दैट मैटर। डन, क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर? आई होप नहीं होगी, आपने अच्छे से नोट किया होगा। आगे चलते हैं रूल नंबर 18 की तरफ। रूल नंबर 18 हम पहले भी कर चुके हैं, बडी और वन वाला रूल आपको अगर थोड़ा सा दिमाग में हो, बट कोई बात नहीं, एक बार और करते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। देखो, एवरीबडी, एवरीवन, somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, तो इनके साथ क्या होता है भाई, यहां पे देखना जरा, ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा हमें एक अनिश्चित पर्सन, मतलब कि इनडेफिनेट पर्सन के बारे में बताते हैं, मतलब कि ऐसा व्यक्ति, मतलब यहां पे हमें व्यक्ति के बारे में पता नहीं होता कि कौन है। सो ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें बोध कराते हैं इनडेफिनेट पर्सन के बारे में। ठीक है, किन के बारे में, इनडेफिनेट पर्सन के बारे में हमें बोध कराते हैं, सॉरी इट शुड बी पर्सन। ठीक है, तो यहां पे 2 चीजें हैं। पहली कि हमारी वर्ब क्या आती है, हमारी वर्ब आती है यहां पर सिंगुलर। ठीक है, पहली तो हमारी आ गई वर्ब सिंगुलर, और दूसरी हमें चीज क्या सीखनी है कि यहां पर जो हमारा प्रोनाउन आता है वो हमेशा मैस्कुलिन लगाते हैं, मतलब कि हम हिज को प्रेफरेंस देते हैं। यहां पे इस चीज का ध्यान रखना है। हमारा यहां पे हर, इट्स, क्योंकि यहाँ पे पर्सन की बात होती है तो यहाँ पे हम हर को प्रेफरेंस नहीं देते। यहाँ पे ऑल दो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट ग्रामर का यही रूल है कि मैस्कुलिन को हम जो है ब्रिटिश इंग्लिश जो है ज़्यादा महत्व दे देती है, तो इसलिए यहाँ पे हमें यहाँ पे हिज लगाना होता है। मैं आप एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं कहता हूँ एवरीबडी, एवरीबडी इन द क्लास, एवरीबडी इन द क्लास, आगे वॉज या फिर वर, एवरीबडी इन द क्लास वॉज या फिर वर डूइंग। अब आपको प्रोनाउन भी बताना है यहाँ पे, डूइंग, यहाँ पे आएगा हिज या फिर हर, वर्क साइलेंटली। सो यहाँ पे देखो यार, पहली बात एवरीबडी, तो हमें क्या बता रहा है, एवरीबडी इन द क्लास वॉज डूइंग हिज वर्क साइलेंटली। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरी वर्ब तो सिंगुलर आएगी, लेकिन यहाँ पे जो मेरा प्रोनाउन आएगा वो हमेशा हमें मैस्कुलिन रखना पड़ता है। ठीक है, सो एवरीबडी मतलब बडी और वन वाले, इसको आप दिमाग में ऐसे रख सकते हो, बडी और वन वाले, फिर चाहे वो एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी ऐसे हो जाए, उनके साथ ये हमारी कंडीशन लगती है। ठीक है, उसके बाद आगे एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ इफ एनीबडी हैज या फिर हैव नॉट फिनिश्ड
नॉट फिनिश्ड, यहाँ पे आएगा हिज या फिर हर वर्क, ही कैन फिनिश इट नाउ, ही कैन फिनिश इट नाउ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनीबडी है, सो मैं यहाँ पे मेरी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आ जाएगी। इफ एनीबडी हैज नॉट फिनिश्ड, क्या आ जाएगा मेरा, हिज वर्क, सो ही कैन फिनिश इट नाउ। सो एक बात देखो यार, यहाँ पर क्या हुआ, एनीबडी के अंदर तो मैंने यहाँ पे लड़का है लड़की दोनों इंक्लूडेड है, तो मैंने प्रेफरेंस किसको दी, यहाँ पे प्रोनाउन हिज को प्रेफरेंस दी। सो हमें हिज को ही प्रेफरेंस देनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलते रूल नंबर 19 की तरफ। रूल नंबर 19 देखो, रूल नंबर 19 होता है एवरीथिंग, ये हमारा थिंग वाला रूल होता है, एवरीथिंग, एनीथिंग, फिर आता है मेरा समथिंग, और फिर आता है मेरा नथिंग। तो ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। किसके बारे में बताता है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में ये हमें बताता है। तो यहां पर जो मेरी वर्ब आती है, वर्ब मेरी यहां पर हमेशा सिंगुलर ही आती है, ठीक है। और हमें सीखना क्या है कि मेरा यहां पे जो प्रोनाउन आता है, यहां पर जो मेरा प्रोनाउन आएगा, वो प्रोनाउन मेरा यहाँ पे क्या आता है, ना ही हिज आता है ना हर आता है, यहाँ पे इट्स आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो वर्ब है वो सिंगुलर है, और यहाँ पे ये बताता है किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो मतलब कोई थिंग होगी यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे पर्सन नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पे लेते हैं ज़रा एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ एवरीथिंग, एवरीथिंग आपको बताना है इज या फिर आर पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, एवरीथिंग इज आ जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं नथिंग इज या फिर आर इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो मेरा क्या आ जाएगा, नथिंग के साथ मेरा क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं, थोड़ा सा लंबा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से कहानी क्लियर हो जाए। नथिंग, हाँ ऐसे ले लो आप, व्हेन आई रीच्ड होम I found the front door opened. When I reached home, I found the front door open, but when I went inside, I saw everything was या फिर वर, और फिर एट आपको बताना है, यहाँ पे इट्स आएगा, यहाँ पे हिज आएगा, या फिर यहाँ पे हर आएगा, प्लेस। तो मैंने सेंटेंस क्या लिया, जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पे दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसा तो मैंने देखा कि सारी चीज़ें अपनी जगह पर थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मेरी यहाँ पर मेरा एवरीथिंग के साथ मेरी जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, और यहाँ पे क्योंकि सारी चीज़ें अपनी जगह पे थी, सो यहाँ पे हिज या फिर हर नहीं आता, इट्स आता है। एवरीथिंग वॉज एट इट्स प्लेस, ठीक है। क्लियर है। अब आप भी सोचोगे सर इतना छोटा सा ये रूल है, आपने इतना बड़ा एग्जाम्पल ले लिया, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैंने ले लिया, ठीक है ना। चलते हैं। सो अब आपका इसके अंदर एक लास्ट रूल रहता है आज का, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट खत्म, ठीक है। तो देखो हमने लास्ट रूल भी किया है। हम वन को क्या करते हैं, या तो हमारा वन जो है गिनती वाला वन, मतलब ONE वन वैसे हम यूज़ करते हैं, या फिर हमारा किसके सेंस में यूज़ होता है, पर्सन के सेंस में यूज़ होता है। सो जब कभी भी हम जो वन है उसको पर्सन के सेंस में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो मेरा वर्ब आता है वो हमेशा क्या आता है, सिंगुलर आता है, ठीक है। और जब हम इसको एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वन को,
एज अ प्रनाउन, ठीक है। तो जब मैं प्रनाउन इसको यूज करता हूं तो प्रनाउन मेरा क्या आता है, ये प्रनाउन के अंदर मुझे वंस लगाना पड़ता है, ठीक है। यहां पर ये चीज ध्यान रखना है आपको, हम इसके साथ हिज, हम यहाँ पे इसके साथ हर, या हम इसके साथ इट्स, इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस चीज़ का बिल्कुल आप हमेशा ख्याल रखिएगा, जब भी वन वाला लगता है तो वहाँ पे वंस हमारा प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको पहले भी कह ही रहा था कि इसमें से काफ़ी एग्जाम्पल्स हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। सॉरी, रूल्स। मैं कहता हूँ वन, आपको बताना है हैज़ या फिर हैव, वन डैश टू डू ऑल हिज हर या फिर वंस, वर्क वन सेल्फ इन अ हॉस्टल, ठीक है। सबको अपना काम खुद करना चाहिए। सो वन यहाँ पे गिनती वाले वन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, यहाँ पे वन पर्सन के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। सो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। वन हैज टू डू ऑल हिज हर या फिर वंस, तो यहाँ पे आएगा हमारा वंस, ठीक है। यहाँ पे हिज या हर मत लगा देना, अक्सर हम देखते हैं वन हैज टू डू ऑल हिज वर्क वन सेल्फ, आई एम सॉरी, इन अ हॉस्टल, लेकिन ऐसा नहीं होता, वंस होता है। वन हैज टू डू ऑल हिज, आई एम सो सॉरी, वन हैज टू डू ऑल वंस वर्क वन सेल्फ इन अ हॉस्टल, ठीक है। क्लियर है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप, ठीक है। मैं कहता हूं वन शुड बी ट्रू, वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड। तो आप बताओ क्या ये मेरा सेंटेंस ठीक है या नहीं है। ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, वंस इस्तेमाल किया है। क्लियर है आपको ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे मैंने शुड इस्तेमाल कर लिया तो वर्ब का तो ऐसा कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। सो यार, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की कहानी भी आज खत्म होती है। एंड आई होप आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी शीट जो है वो अपलोड हो चुकी है, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी के अंदर मैंने ना आपके प्रोनाउन के कुछ रूल्स के ऊपर ध्यान दिया है, मैंने आपके नाउन के कुछ रूल्स के ऊपर, शीट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, उन पर भी ध्यान दिया है, और आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के भी क्वेश्चंस है। सो आपकी अच्छे से तीनों चैप्टर की और बेहतरीन यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। सो मैं मिलता हूँ आपसे यार नेक्स्ट सेशन के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।